अभी नहीं खा सकती। पापा, आपकी ब्लाइंड डेट अभी तक आई नहीं? मेरी बेटी कितनी विचारशील है। मैं लिन बेई अपनी बेटी द्वारा ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर हूँ। अगर तुम ये जोर से कहोगी तो कौन विश्वास करेगा? झाओ यान यान, लिन बेई की ब्लाइंड डेट है। आप लिन बेई हैं। बिल्कुल सही, जी हाँ। कृपया बैठ जाइए। जरूरत नहीं। अगर मैं इस सस्ती कुर्सी पर बैठा तो मुझे डर है कि मुझे एलर्जी हो जाएगी। ठीक है फिर। ब्लाइंड डेट के लिए भी ये चुनना गंदा, मैला, मक्खियों से भरा खाना घर क्या कंजूस है। छोड़ो भी। लिन बेई है ना? आप क्या काम करते हैं? आपकी आय क्या है? भूतपूर्व सैनिक। वर्तमान में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा हूँ। आय खैर, सामाजिक सुरक्षा कटौती के बाद 3,800 से कम। सामाजिक सुरक्षा कटौती के बाद 3,800। क्या आपके पास घर है? नहीं। तो क्या आपके पास गाड़ी है? माफ करना, मेरे पास भी नहीं है। बचत के बारे में क्या? मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कार या घर नहीं है तो मुझसे शादी करने के लिए आपको कम से कम 8 मिलियन की बचत चाहिए। मुझे माफ करना, सुंदर महिला, मेरी आय कम है। मेरे पास बचत में केवल 20,000 है। न कार, न घर, न बचत। एक सुरक्षा गार्ड जिसकी मासिक आय केवल 3,800 है। आपको ब्लाइंड डेट पर जाने का साहस कहाँ से मिलता है? सुवू यू, अंतर्राष्ट्रीय महाप्रबंधक जिंगयोन। सुयुरु यहाँ क्या कर रही है? खूबसूरत महिला। मैं अंधा नहीं हूँ, मेरा इंतजार करो। हे भगवान, क्या कर रही हो सुंदरी? मेरे साथ एक ड्रिंक लो। दफा हो। बंद करो। मुझे इस तरह की तेजतर्रार लड़की पसंद है। चलो चलें। आखिरी, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। तुम क्यों इसे गंभीरता से ले रहे हो? मैं तुम्हें एक ड्रिंक ऑफर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। हद मत करो। चिल्लाती रहो, चिल्लाती रहो। मैं तुम्हें यही सबके सामने कर दूंगा। एक, मैं उसे मारूंगी, मैं उसे मारूंगी। पापा, वहाँ एक बुरा आदमी है। वो दीदी को परेशान कर रहा है। एक बुरा आदमी है। चलो उससे निपटते हैं। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही अच्छा लगेगा। कौन है ये? कहाँ से आया तू, कमीने? मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो जोरदार मारा। मैं कहाँ से आया हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम उसे छू नहीं सकते। हीरो बनने की कोशिश कर रहा है क्या? दोस्तों, इसे पकड़ो। ये सचमुच बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं। पापा, क्या आप कुछ खाएंगे? पापा नहीं खा रहे हैं। तुम ज्यादा खाओ। तो मेरी शर्तों के बारे में मुझे एक बुनियादी समझ है, बस इतना ही। 3,800 मासिक वेतन, एक बच्चे के साथ। इसके बारे में सोचो। अगर ये काम करता है तो हम जल्द से जल्द चीजों को अंतिम रूप देंगे। अगर नहीं, किस बारे में सोचना है? तुम्हारी शर्तों के साथ अपर्याप्त कॉन्फ़िगरेशन, अभी भी ऊंची शादी के सपने देख रही है। ये बस एक दिवा स्वप्न है। देखो, बस मेरा ये बैग ही तुम्हारे सालाना वेतन के बराबर है। अपनी औकात से बाहर की बात कर रही है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो 8 जन्मों तक शापित रहेगा। छी। तो तुम कह रही हो कि तुम उससे शादी नहीं करोगी? मुझसे शादी करो और मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे जैसे आदमी से कोई शादी नहीं करेगा। कौन कहता है कि कोई नहीं करेगा? मैं करूंगी। क्या तुम पागल हो? वो बस एक घटिया सुरक्षा गार्ड है। तुम कचरा भी उठा लोगे। क्या तुम अंधे हो?
मैं सुयुरू काम करती हूँ तुम्हारी टिप्पणी की जरूरत के बिना। तुम मेरे बैग की कीमत हजारों में है। तुम्हारी बदबूदार औरत, तुमने मेरा बैग बर्बाद कर दिया। तुम्हें मुझे 10 गुना मुआवजा देना होगा। तुम हद पार कर रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना है। कम से कम 1 लाख, 2 लाख। तुम्हारा यह नकली माल ज्यादा से ज्यादा 20 युआन का है। यह नकली नहीं हो सकता। मैंने इसके लिए कर्ज लिया था। मैंने इस असली चीज पर हजारों खर्च किए हैं। असली वाले पर वी होता है और तुम्हारे वाले पर। तुम्हें असली और नकली का फर्क भी नहीं पता। ठगे जाने का मजा चखा। यह कबाड़ी बाजार का कबाड़। नामुमकिन, नामुमकिन। तुम खुद कबाड़ी बाजार का कबाड़ हो। दफा हो जाओ। रुको तुम। लिन बेई, हमें बात करने की जरूरत है। क्या है? जल्दी बोलो। वह हार जो तुम पहने हुए हो, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? यह वाला? जरूर। यह बस एक जैसा दिखता है। क्या मैं गलत हो सकती हूँ? या मैंने तुम्हें कुछ सोचने के लिए कहा था। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? चलो शादी कर लेते हैं। क्या तुम पागल हो? म्याओ म्याओ, चल। पापा, बाकी सभी बच्चों के पास माँ है, सिवाय मेरे। मुझे बस एक जीवन साथी चाहिए। और तुमने मेरी मदद की जब मैं मुसीबत में थी। तुम मदद करने के लिए आगे आए। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। एक पिता के रूप में तुम नहीं चाहोगे कि म्याओ म्याओ तुम्हारे साथ दुख भोगे, है ना? और अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो मैं म्याओ म्याओ को तियानझोउ का सबसे चमकदार मोती बना दूंगा। सबसे चमकदार गहना। इस पर विचार करो। मैं कल अपने भाई की पदोन्नति भोज में जा रहा हूँ और मैं अपनी घरेलू पंजीकरण पुस्तिका नहीं लाया हूँ। पापा, म्याओ म्याओ इसे ले आई। तुम इसे हर जगह क्यों लेकर घूमती हो? शानदार। लिनसू परिवार का विला। मिस्टर लिन, अरे नहीं, महोदय, महोदया, कुछ फल खाइए। धन्यवाद। म्याओ म्याओ, मम्मी के पास आओ। मम्मी, म्याओ म्याओ कितनी अच्छी लड़की है। पापा, देखो मम्मी कितनी अच्छी है। म्याओ म्याओ का स्वाद अच्छा है ना? तो तुम भी यहाँ काम करते हो? यह अच्छा है। यूनियन, मेरे दामाद के लिए भी एक ले आओ। ठीक है। यूमिया हूँ, बाई हूँ बैंक के मास्टर। म्याओ म्याओ के लिए मैं उसकी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। मैं उसे इसमें डाल दूंगा। तियानझोउ का सबसे अच्छा स्कूल। म्याओ म्याओ, तुम क्या सोचती हो? मैं मम्मी की बात मानूंगी। मास्टर हूँ। आपकी यात्रा का आनंद किस लिए है? आपको यहाँ क्या लाया है? शुभ दोपहर, सुंदर मिस्सू। मास्टर हूँ, मैंने आपके भाई से सुना है कि आपके पास चर्चा करने के लिए एक व्यावसायिक प्रस्ताव है। सुयान का इससे क्या मतलब है? इस पर हस्ताक्षर करो और फिर गॉड स्लेयर श्राइन प्रोजेक्ट मुझे सौंप दो। गॉड स्लेयर श्राइन प्रोजेक्ट, देवताओं के मंदिर की परियोजना। मैं पूरे 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। यह परियोजना मेरी है। गॉड स्लेयर श्राइन में प्रवेश करने का एकमात्र मौका। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। आपके और आपके भाई के मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा व्हाइट टाइगर गैंग केवल काम करने के लिए पैसे लेता है। जेड फेस हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यह सुपरिवार का क्षेत्र है। सुपरिवार हो? दिलचस्प। मैं आपको बता दूं, मिस सू, मैं आज ज्यादा लोगों को नहीं लाया, बस 100 से ज्यादा। अगर इस अनुबंध पर बातचीत हो सकती है तो सुपरिवार ही रहता है। यदि नहीं तो सुपरिवार का विला आपके पूरे सु कबीले के लिए एक आदर्श कब्रगाह होगी। सचमुच अत्याचारी, बिल्कुल कानून विहीन। मिस, घबराओ मत, मैं तुरंत गश्ती कार्यालय को रिपोर्ट करूंगा। मिस सू, क्या मैं सही हूँ? जेडफिस हूँ, सुयान। उसने वादा किया था मैं तुम्हें वह सारे लाभ दे सकता हूँ जो उसने दिए थे और दोगुना कर दो। इस अनुबंध के अलावा बिल्कुल नहीं। ठीक है, 300 अरब। 300 अरब, यह बेतुका है। यह पूरी तरह से डकैती है। मैं तुम्हें लूट रहा हूँ। तुम, मिस्सू, मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला। यह 300 अरब। क्या आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं? लेकिन मैं तुम्हारे साथ स्पष्टवादी होने जा रहा हूँ। अगर इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, मैं तुम्हारा बनाने जा रहा हूँ। देवताओं के मंदिर की परियोजना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ। जब समय समाप्त हो जाए मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। बच्चे, तुम काफी सुंदर हो, लेकिन मुझे दोष मत दो। अपने बॉस मिस्टर सू को दोष दो भुगतान न करने के लिए। तुम मेरी आंख की तरह हो जाओगे। 3 सेकंड कुल्हाड़ी गिराओ, या तुम हाथ और कुल्हाड़ी खो देते हो। एक और है। यहाँ कौन सा कचरा बात कर रहा है? लिन बेई, चुप रहो। जेरफेस टाइगर, वे मुझे भूमिगत सम्राट कहते हैं। अछूत, मैं तुमसे यह वादा कर सकता हूँ। मैं यहाँ सुरक्षाकर्मी हूँ। निवासियों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्या हो? दोस्तों, ये कह रहा है कि ये यहाँ का सुरक्षाकर्मी है और ये निवासियों की रक्षा करेगा। यार, मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। निकल जाओ अभी, और शायद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं। लिन बेई, मैंने कहा चुप रहो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मियाओ मियाओ को जाने दो अभी। लड़ो लड़ो, बहुत देर हो चुकी है। मियाओ मियाओ। मैं जेरफेस टाइगर 20 साल से इस शहर को चला रहा हूँ। कोई भी मेरे साथ उलझता नहीं। बच्चे, क्योंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एक कदम और इसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। रुको, सब रुक जाओ। मैंने कहा अपना कचरा यहाँ से ले जाओ। लिन बेई, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। टाइगर, मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूँ। चिंता मत करो माँ, पापा का कुंग फू बेजोड़ है। मियाओ मियाओ कभी झूठ नहीं बोलती। छोटे बदमाश, अगर तुम्हारे बूढ़े ने मेरा हाथ तोड़ने की हिम्मत की, क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब एक साथ मरो। मेरे पापा का कुंग फू बेजोड़ है। बच्चे, मेरे पास यहाँ 100 से ज्यादा आदमी है। अगर वे बारी बारी से भी लड़े तो वे तुम्हारे पापा को पीट पीट कर अधमरा कर देंगे। मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूँ। यह सिर्फ 300 बिलियन है, मैं भुगतान कर दूंगा। बस यह सुनिश्चित करो कि कल का लॉन्च सुचारू रूप से हो। जो भी मैं खो दूंगा उसे मैं वापस कमा सकता हूँ। लिन बेई, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इससे दूर रहो, यह बहुत जटिल है। इसे सरल बनाते हैं। अपने 101 भाइयों को बुलाओ। जैसा चाहो, या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। लिन बेई, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत है। आदमियों, बाहर जाओ और हमारे भाइयों का समर्थन करो। इसे इसका रास्ता दिखाओ। हाँ, पापा वाकई बहुत ताकतवर है, तुम देखोगे। बल का अच्छा प्रदर्शन। बच्चे, तुम मर चुके हो। अस्पताल जाना चाहते हो? इसे मार डालो। ठीक है टाइगर, तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? ये लो तुम्हारे 300 बिलियन। इन्हें रोको, बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। मैं इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था खुद करूंगा। यह जरूरी नहीं है कि सच हो। जैसी उम्मीद थी, 2 मुट्ठी 4 हाथों से नहीं जीत सकती। फिर बच्ची को अंदर ले जाओ, कहीं उसे सदमा न लग जाए। यह कैसे मुमकिन है? कोई रास्ता नहीं। मैंने तुमसे कहा था। मास्टर टाइगर, निकल जाओ, निकल जाओ। पापा, आप कमाल के हो। आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मैंने अभी वार्म अप किया है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन उसके पास वहाँ 100 से ज्यादा आदमी है। यह अतिशयोक्ति है। इतने सारे नहीं है। क्या तुम्हारे भाषा कला के शिक्षक ने तुम्हें गणित सिखाया था? मेरे जिम शिक्षक ने सिखाया था। मैंने सोचा
कि वहाँ इतने सारे लोग नहीं थे, लेकिन वे सभी काफी सख्त हैं। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो भाई? बॉस, मैं आज अंधा था। मैं हार मानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। मैं व्हाइट टाइगर गैंग के साथ हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो गैंग के मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। निकल जाओ। तुम मुझे मारने वाले नहीं हो, जरूरत नहीं। अगर तुम परेशानी ढूंढ रहे हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, अब से मेरी जान तुम्हारी है। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाने दो, यह ऑर्डर का मामला झाओ परिवार की परेशानी है। आज तो बस शुरुआत है। समझ गया, लेकिन तुम्हें फिर भी जल्दी से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। मुझे डर है कि तुम्हारे भाई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। धन्यवाद बॉस। तुम सच में एक अनुभवी हो। मुझे विश्वास नहीं है। सबूत देखना चाहते हो? कोई जरूरत नहीं। लिन बेई, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। म्याओ म्याओ को लेकर तुरंत देश छोड़ दो। क्यों? झाओ परिवार ने 5 साल तक युद्ध विभाग को नियंत्रित किया है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मुझे डर है कि इस बार मेरा क्विंगियन भी खुद को नहीं बचा पाएगा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ। वे तुम्हें इस तरह क्यों निशाना बना रहे हैं? मेरा दुश्मन भगवान के मंदिर में है। यह हो सकता है कि वे मुझे निशाना बना रहे हों। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ। ठीक है। युवा स्वामी और मिस के लिए टिकट तैयार करें। रुको, किसने कहा कि मैं देश छोड़ रहा हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? युवा स्वामी, आवेगी मत बनो। मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूँ। तुम यहाँ के निवासी हो। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पापा, क्या यह नाशपाती सचमुच इतनी अच्छी है? यह बहुत मीठा है। क्या तुम्हें एक चाहिए? क्या? क्या बात है? इतनी घबराहट क्यों? श्रीमान सु, राजकुमारी सोफिया गायब है। निगरानी के बारे में क्या? कुछ भी असामान्य नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि वह खुद चली गई। हम क्या करें? श्रीमान सु, लिन बेई, ऐसे समय में तुम अभी भी नाशपाती खा रहे हो? मुझे और क्या करना चाहिए? सोफिया को बचाना। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? सोफिया को ढूंढने जा रहा हूँ। सुयुरो, तुम पूरी तरह से भ्रमित हो। वह एक कुशल अनुभवी के अलावा कुछ नहीं है। तुम वास्तव में उस पर भरोसा करने की हिम्मत करती हो? श्रीमान सु महोदय, क्या वह गुस्से में है? उसे भूल जाओ। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे सभी संसाधन सोफिया को खोजने के लिए, सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी करो। कल दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस योजना के अनुसार होगी। हमें क्या करना है? हमें अपनी पूरी क्षमता से करना चाहिए। श्रीमान सु, सोफिया यूनाइटेड किंगडम की एक राजकुमारी है। वह न केवल शाही परिवार की आंखों का तारा है, बल्कि एक वैश्विक सनसनी भी है। कई टाइकून उसके प्रशंसक हैं। एक बार उसके लापता होने की खबर सार्वजनिक हो गई तो निस्संदेह हंगामा मच जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद छिड़ जाएगा। हमारा क्विंगियन इंटरनेशनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी नहीं छोड़ेगा क्विंगियन को निगलने का यह मौका। वह चीजों को बदलने का हमारा एकमात्र मौका है। परिस्थितियों को देखते हुए हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं और बाकी भाग्य पर छोड़ सकते हैं। परित्यक्त गोदाम। श्रीमान सु, चिंता मत करो। मैं उसे पहले ही यहाँ बांध कर ला चुका हूँ। भगवान हत्यारा, उसे मत मारो। तुम्हारा क्या मतलब है? श्रीमान सु, सोफिया कौन है? मेरा मानना है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दुनिया के सभी भाड़े के समूह, केवल हमारे भाड़े के संगठन ने आपका आदेश लेने की हिम्मत की। सोफिया को मत मारो। बाद में मैं केवल एक चूहे की तरह हो सकता हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन यह जोखिम बहुत ज्यादा है। मैं भुगतान बढ़ा दूंगा। इसे 10 गुना बढ़ा दो। ठीक है, मैं किसी को तुरंत आपके गुमनाम खाते में ट्रांसफर करवा दूंगा। श्रीमान सु, आप काफी सीधे हैं। तो एक सुखद सहयोग के लिए मैं यहाँ हूँ। युद्ध के मैदान में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मांस की एक झलक भी नहीं मिली और अब मुझे ऐसी सुंदरता देखने को मिल रही है। रुको। अरे यार, बका, तुम कौन हो? तुम मेरे निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे करते हो? निषिद्ध क्षेत्र? यह तुम भाड़े के सैनिकों के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। मेरे महान जिया ने भाड़े के सैनिकों के प्रवेश पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा दिया है। तुम अभी भी चुपके से घुसने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? क्या महान जिया लोगों से रहित है या वे सब मर चुके हैं? भले ही मेरे पास बंदूकें या तोपें न हो, मेरा हर आदमी ले सकता है। तुम यहाँ अकेले घुस आए। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी है? तुम्हारे जैसे बदमाशों से निपटने के लिए एक व्यक्ति ही काफी है। तुम मेरे सामने दिखावा कर रहे हो।
भाइयों, उसे पकड़ो। बेवकूफ। मेरे साथ हथियारों से खेल रहा है। मेरे महान जिया के हथियार तुम्हारे जापानी हथियारों के पूर्वज हैं। अरे गधे, जितना लंबा उतना ही मजबूत। तुम्हारा मेरे से बहुत लंबा है। बकवास कम कर। जो मेरे महान जिया को नाराज करते हैं उन्हें सजा मिलेगी, चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो। सोफिया, क्या तुम ठीक हो? क्या आप भगवान हैं? भगवान? उसे नहीं जानता। मैं सुरक्षाकर्मी हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े बदलने के लिए ले चलता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने सुना है कि किंगयोन इंटरनेशनल स्वविकसित पंखु चिप अभूतपूर्व विश्व स्तरीय स्तर तक पहुंच गया है। क्या यही सच्चाई नहीं है? इसलिए इसे बहुत आगे कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आमंत्रित भी किया है राजकुमारी सोफिया को अपना प्रवक्ता बनने के लिए। उन्होंने वास्तव में पूरी कोशिश की। सीईओ सू, सोफिया का अभी भी कोई पता नहीं है। चिंता मत करो, कुछ मिनट और रुको। कुछ और साल इंतजार करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। सोफिया वापस नहीं आ रही है। सुयान, क्या तुमने ऐसा किया? इतना लापरवाह। तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह विशाल किंगयोन इंटरनेशनल अंततः तुम्हारे नेतृत्व में बंद हो जाएगा, केवल मेरे हाथों में। यह वास्तव में समृद्ध होगा। तुम इतनी जल्दबाजी कर रहे हो। अगर सोफिया को कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? भले ही आपको किंगयोन इंटरनेशनल मिल जाए, यह एक गरम आलू होगा। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सोफिया को कुछ नहीं होगा। एक बार जब तुम्हें उखाड़ फेंका जाएगा, कोई स्वाभाविक रूप से उसे वापस भेज देगा। फिर तुम्हें इस्तीफा देना होगा और माफी मांगनी होगी, और मैं किंगयोन को संभाल लूंगा और समूह को गौरव की ओर ले जाऊंगा। क्षमा करें सब लोग, मुझे बीच में रोकना है। मेरे पास घोषित करने के लिए कुछ चौंकाने वाली खबर है। यूनाइटेड किंगडम की राजकुमारी सोफिया लापता है। सुसु, हमें एक स्पष्टीकरण चाहिए। हे भगवान, राजकुमारी सोफिया लापता है। विदेशी बाजार शुरू होने वाला है। किंगयोन इंटरनेशनल के खिलाफ बहिष्कार। यह केवल किंगयोन समूह के बहिष्कार से कहीं अधिक है। एक देश की राजकुमारी दूसरे देश में लापता हो जाती है। यह निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बनेगा। यह वैश्विक सुर्खियों में आने वाली खबर होगी। हे भगवान, देखो, किंगयोन समूह का स्टॉक गिरना शुरू हो गया है। कुछ ही सेकंड में खरबों का बाजार मूल्य गायब हो गया है। सब लोग कृपया शांत रहें। आइए सुनते हैं कि सुयूरू को क्या कहना है। अरे नहीं, सीईओ सू, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? सब लोग, मैं नहीं करूंगी। सीईओ सू, यह अध्यक्ष है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सुयूरू? राजकुमारी सोफिया लापता है और तुम अभी भी इसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, आपको सब कुछ तुरंत बताना होगा। मैं राजकुमारी के फैन क्लब का प्रतिनिधि हूँ। हम प्रशंसक राजकुमारी की सुरक्षा की पुष्टि अवश्य करें। किंगयोन समूह को दिवालिया हो जाना चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए यूनाइटेड किंगडम की पूरी आबादी से। बाद में हमारा विदेश मंत्रालय आपके देश से संपर्क करेगा। वे शाही परिवार की हत्या के प्रयास के लिए आप पर मुकदमा चलाएंगे। इसका जवाब दो। सुयूरू, मैंने किंगयोन तुम्हें सौंपा था और देखो तुमने क्या किया है। अब व्यवसाय हमारे साथ सभी सहयोग समाप्त कर रहे हैं। वे हमें ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं। हमारा बाजार मूल्य पहले ही 1 खरब से नीचे गिर गया है। आज के बाद किंगयोन शायद डूबने वाला है। मुझे माफ करना, मैं इस्तीफा दूंगी। इस्तीफा देने के बारे में सोचने के लिए भी तुम कचरे के एक बेकार टुकड़े हो। मानो इस्तीफा देने से कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दिमागहीन बेवकूफ। बहन यूरू, ईमानदारी से, अगर तुमने किंगयोन मुझे पहले ही सौंप दिया होता
तो चीजें इस हद तक नहीं बढ़ती। अपरिवर्तनीय बिंदु। श्रीमान सु, शायद हमें अपने दामाद को फोन करना चाहिए। जाकर सोफिया को ढूंढो। मुझे पता है कि ये एक आखिरी बेताब कोशिश है। लेकिन अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लिन बेई, क्या तुम मेरे लिए एक और चमत्कार कर सकते हो? मी सु, तुम सचमुच टूटे तिनके का सहारा ले रहे हो, है ना? लिन बेई और सोफिया, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। हेलो लिन बेई, तुम अभी कहाँ हो? ऊपर देखो। ये तो राजकुमारी सोफिया है। राजकुमारी के लिए रास्ता दो। बाल बाल बचे। राजकुमारी गायब नहीं है। नामुमकिन। वो सोफिया को कैसे बचा सकता है? वो तो सांकुगुमी के सबसे खतरनाक लोग थे। लिन बेई, तुमने सोफिया को कैसे बचाया? ये एक सार्वजनिक जगह है। अपना आपा खोना मत। थोड़ा टाइट है। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। मुझे लगा था कि तुम सचमुच गायब हो गए हो। मेरी माफी, जानो। मेरी देरी की वजह एक खास घोषणा है जो मुझे सबके लिए करनी है। मैं किंगयों के साथ हमारे अनुबंध को 1 साल से 10 साल तक बढ़ाना चाहता हूँ। क्या? राजकुमारी सोफिया, क्या तुम सच कह रही हो? 10 साल? आपके 1 साल का खर्च 50 लाख तक पहुँचता है। बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हालांकि मेरी एक शर्त है। कृपया मुझे बताओ। मैं लिन बेई को अपने निजी अंगरक्षक के रूप में चाहती हूँ। एक निजी अंगरक्षक? मुझे डर है कि ये नामुमकिन है। वो मेरा निजी अंगरक्षक है। सही है, मैं उसका अंगरक्षक। ठीक है, तो मैं अपनी खुशखबरी वापस लेती हूँ। हम मूल अनुबंध पर ही रहेंगे। हालांकि तियानझोउ में मेरे ठहरने की अवधि के लिए लिन बेई को मेरा निजी अंगरक्षक होना चाहिए। नहीं तो सौदा रद्द। सोफिया, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? बिल्कुल। राजकुमारी सोफिया, मैं तुरंत नया अनुबंध तैयार करूंगा। जरूरत नहीं, मेरे पास अनुबंध यहाँ है। मैं इसे अभी अंतिम रूप दे रही थी। अनुबंध। मी सु, आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। सारी खुशी मेरी है। कृपया। लिन बेई, क्या तुम सोफिया को जानते हो? मैं उसे नहीं जानता। तो तुम दोनों एक दूसरे से इतने परिचित क्यों लग रहे हो? खैर, शायद विदेशी ऐसे ही होते हैं। वो काफी मोटी चमड़ी वाले होते हैं। ये अच्छी बात है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उससे दूर रहो। आखिरकार तुम उसके जैसी लोमड़ी को संभाल नहीं सकते। तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। ये ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है? क्या स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक नहीं है? शिक्षक ने कहा कि मियाँ मियाँ ने थोड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। मुझे वहाँ जा। अध्यक्ष सन, तुम उसके पिता हो? क्या हुआ? क्या म्याओ म्याओ ने कुछ गलत किया? मैंने सुना है कि तुम एक सुरक्षा गार्ड हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ऐसे छोटे हरामजादे को जन्म दिया। एक असभ्य चीज। तुम्हारा क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? तुम्हारी बेटी लिन म्याओ म्याओ ने ली येहान को, एक सहपाठी को मारा। मैं विनम्र हो रहा हूँ। उसे ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ। हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित अभिजात वर्ग का स्कूल है। हम तुम्हारे जैसे असभ्य गवारों को स्वीकार नहीं करते। म्याओ म्याओ, तुमने किसी को मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह झूठी होगी। एक धमकाने वाली होने के साथ साथ तुमने उसे नहीं मारा। फिर ली जॉन कैसे घायल हुआ? यह कैसे हुआ? वह खुद गिर गया। तुमने उसे मारा। देखो देखो देखो, इतनी कम उम्र में वह न केवल लोगों को मारती है बल्कि झूठ भी बोलती है। सचमुच एक किसान की बेटी।
बड़ी होकर वह निश्चित रूप से एक खतरा होगी। तुम मेरी बेटी पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, लेकिन तुम उसकी हर बात पर विश्वास क्यों करते हो? जॉन की माँ एक डॉक्टर है जिसने विदेश में पढ़ाई की है, एक ग्रीन कार्ड वाली कुलीन। वह किंगयन इंटरनेशनल में एक वरिष्ठ कार्यकारी भी है। इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ उसका बच्चा असाधारण कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें देखो, नौ कर तैयार। लेकिन तुम अपनी रगों में नीच खून को नहीं बदल सकते। जिस बच्चे को तुमने पाला है वह भी एक बुरा बीज है। तो अच्छे और बुरे का फैसला यह पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। अच्छा, और क्या? अमीर बच्चे विनम्र होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले और शिक्षित। वहाँ बहुत सारे बुरे बीज हैं। यह तुम गरीब, पागल, बदबूदार आम लोग हो। निदेशक सन, मिस वू, तुम्हें क्या हुआ है? देखो, कोई तुम्हारे बेटे को धमका रहा है। वो मानी, विदेश से महिला डॉक्टर। मैंने जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया। मैं इस बदतमीज छोटे बच्चे को निकालने की तैयारी कर रही हूँ। इसके बगल वाला या इसके माता पिता है, जाहिर तौर पर एक सुरक्षा गार्ड। तुम दक्षिण व्यक्ति, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अभी मेरे बेटे से माफी मांगो। आज्ञा, बिल्कुल। एक नकली विदेशी जो विदेशी चीजों की पूजा करता है, एक दक्षिण नागरिक को आज्ञा क्यों? मेरी विदेशी स्थिति के कारण मैं तुम्हारे दक्षिण में श्रेष्ठ हूँ। हर जगह प्राथमिकता, समझ गए? मैं अभी नाराज हूँ, मेरे से बकवास मत करो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी बेटी से मेरे बेटे से माफी मंगवाओ, फिर निकल जाओ। म्याओ म्याओ। सच बताओ, क्या तुमने किसी को मारा? हाँ। क्या पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को नहीं मार सकते। तुम्हें इस तरह बात करना किसने सिखाया? माफी मांगो, तुम छोटी किसान। यही तुम्हारा तथाकथित अमीर पालन पोषण है। एक छोटा बच्चा, कुछ साल का, ऐसी अपमानजनक बातें कह सकता है, तो क्या हुआ? यह मत कहो कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा, भले ही उसने नहीं मारा हो। तुम्हारे जैसे गंदगी में लौटने वाले कुत्ते मेरे बेटे के साथ एक ही कक्षा में होने के योग्य है? मैं कहता हूँ, निदेशक सर, तुम्हारा स्कूल दिन ब दिन घटिया होता जा रहा है। पहले तो सब मिक्स्ड रेस बच्चे और भावी अंतर्राष्ट्रीय छात्र होते थे, अब तुम इस तरह के बदबूदार, घटिया गंदे बच्चों को भी ले लेते हो। ऐसे नीच देशी लोगों को। क्या होगा अगर उन्हें कोई संक्रामक बीमारी हो और मेरे बेटे को लग जाए? क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? अच्छा, मैंने कहा, मेरे सामने बकवास मत करो। समझ नहीं आ रहा? एक नीच मुझे अपमानित करने की हिम्मत करता है? मैं तुम्हें जैसे बनावटी विदेशी को डांट रही हूँ जो दूसरों को धमकाता है। एक विदेशी पूजक, नकली विदेशी। मैं विदेश से लौटी हुई PhD हूँ, एक ग्रीन कार्ड एलीट, एक गंदा सुरक्षा गार्ड। तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो? ऐसी गंदी भाषा। कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकल सकता, कोई शिष्टाचार नहीं। क्या उसके मुंह से हाथी दांत निकल सकता है? क्या उसमें शिष्टाचार है? बहरहाल, मिस वू भी विदेश से पढ़ाई करके लौटी है। हमारा स्कूल इस तरह के विदेश से लौटे लोगों और विदेशी एलीट लोगों को बढ़ावा देता है। एलीट लोगों को इकट्ठा करना। हम तुम्हारे जैसे लोगों का स्वागत नहीं करते, ठीक है? क्या घटिया स्कूल है? और एक नेक्स्ट स्कूल। जाओ अपने एलीट लोगों को ढूंढो। म्याओ म्याओ, चलो चलते हैं। जाना है? क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? तुम क्या चाहते हो? तुम और तुम्हारा छोटा हरामी। तुम्हें आज घुटने टेक कर मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। क्या तुम पक्का हो? पक्का? ठीक है, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने मारा। पापा, मैं खुद को किसी को मारने से रोक नहीं सका। एक भेड़ कुत्ते को मारने की कोई गिनती नहीं होती। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं किंगयन इंटरनेशनल में एक वरिष्ठ कार्यकारी हूँ। मेरे पति एक ब्रिटिश नागरिक हैं। तुम सबको मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए। तुम किसे घटिया कह रहे हो? मिस्टर सू, आप यहाँ क्यों हैं? तुम कहो, कौन घटिया है? मिस्टर सू, आप नहीं जानते, इस स्कूल में एक छोटा जानवर है जो एक माँ से पैदा हुआ है, लेकिन उससे पाला नहीं गया। उसने असल में मेरे बेटे को मारा। देखो, देखो, जिस चेहरे पर उसने मारा, और उसे भी। उसका पिता एक असभ्य जंगली है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ। तुम किसे जंगली कह रहे हो? तो तुम इस छोटे स्वर इस युवती की माँ हो?
यूनियन सेंटनोए प्राइमरी स्कूल को तुरंत हासिल करो। 3 मिनट। तुम्हें निकाल दिया गया है और तुम भी बाहर निकलो। मिस्टर सू, मैं गलत था। हम आपकी महानता से अनजान थे। कृपया मुझे बस एक बार माफ कर दें। मेरी बेटी का अपमान करना अक्षम्य है। मिस्टर सू, मैं मिस्टर सू बहुत प्रभावशाली। बुरा नहीं। लिन बेई, मुझे लगता है कि तुम्हें म्याओ म्याओ की शिक्षा के साथ एक बड़ी समस्या है। लिन बेई, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। म्याओ म्याओ की शिक्षा पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया है। अब से म्याओ म्याओ की दैनिक शिक्षा यूनियन की जिम्मेदारी होगी। आपत्ति, आपत्ति। मैं अभी तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूँ। छोटी बच्ची। लिन बेई, लिन बेई, मैं सहमत हूँ। पापा, तुमने वास्तव में अपने सहयोगी के साथ विश्वासघात किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यूनियन जी, मिस्टर सू, कमांडर लोंग का जन्मदिन का उपहार भी तैयार है। मिस, चलो चलते हैं। तुम दोनों ने जानबूझकर मुझे दूर भेजा। कोई न कोई राज जरूर है। आज रात कमांडर लोंग की जन्मदिन की दावत है। मेरे साथ आओ। कमांडर लोंग, लोंग जाने 4 कमांडरों के प्रमुख। इस अवसर के लिए मैंने पूरे 5 साल तैयारी की है। 5 साल पहले मेरी बहन सीमा पर गई थी। उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। गॉडस्लेयर के मंदिर में प्रवेश करने का यही मेरा एकमात्र मौका है। मुझे इसे हथियाना होगा। तुम्हारी बहन लिन बेई, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मुझे पता है कि तुम एक अनुभवी हो। इस तरह के मौके पर तुम्हारा थोड़ा घबराना स्वाभाविक है। यह भी अस्थायी रूप से अपरिहार्य है। मैं घबराया हुआ हूँ। देखते हैं। श्रीमान झाओ, हालचाल कैसे हैं? मूर्खतापूर्ण। लिन शेंजी ने चिप में कोड को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया है। सुयूरो और अन्य लोग आज रात निश्चित रूप से मरेंगे। लिन बेई, आज रात तुम्हें दफनाने की भी जगह नहीं मिलेगी। लोंग परिवार का बैठक कक्ष। ओह सुयूरो, तुम अब भी हार नहीं मान रही हो, है ना? क्या तुम्हें झाओ परिवार से दुश्मनी करनी ही होगी? मेरा किसी से दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। खैर, मुझे माफ करना। मुझे डर है कि तुम्हारी इच्छा यही खत्म हो जाएगी। झाओ लोंग फेई, ब्लड टीम, तुम्हारा क्या मतलब है? लगता है यह भोज मित्रतापूर्ण नहीं है। लिन बेई, झाओ परिवार की नजर में जिस किंगयोन समूह पर तुम भरोसा करते हो वह कचरा है। तुम मौत के कगार पर हो और तुम्हें पता भी नहीं है। झाओ परिवार, उन्हें कोशिश करने दो। मैंने सुना है कि तुम एक अनुभवी हो। यह सही है। पूरे दक्षिया में गॉडस्लेइंग हॉल के सभी कमांडर मेरे पिता के अधीन हैं। यहाँ तक कि कमांडर लोंग को भी मेरे पिता को कुछ सम्मान दिखाना होगा। और तुम्हारी क्या रैंक है? एक मामूली सिपाही। क्या तुम्हें मुझे सलामी नहीं देनी चाहिए? इस पूरे दक्षिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरी सलामी के लायक है। दुर्भाग्य से तुम्हारे जैसा कुत्ता दूसरों की शक्ति पर निर्भर इसके लायक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि युवा मास्टर झाओ कौन है? झाओ मुबियान, झाओ कुलपति का अपना बेटा। इसलिए मैंने कहा कि वह दूसरों की शक्ति पर निर्भर एक कुत्ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्लड स्टिंग, उसे मार डालो। झाओ लोंग फेई, तुम इतने अभिमानी कैसे हो सकते हो? दिन दहाड़े तुम सार्वजनिक रूप से किसी को मारने की हिम्मत करते हो। क्या तुम सच में सोचते हो यह गॉडस्लेइंग हॉल पूरी तरह से तुम्हारे झाओ परिवार का है? अगर ऐसा है तो क्या उसने यह नहीं कहा कि वह एक अनुभवी है? मैंने गॉडस्लेइंग हॉल के सभी नामों की जांच की। लिन बेई नाम का कोई नहीं है, कोई जिसका नाम गॉडस्लेइंग हॉल में मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुभवी होने के बारे में झूठ बोलता है और कमांडर लोंग के निवास में घुस जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उसे गलती से मार डालना पसंद करूंगा बजाय उसे जाने देने के। मैं लिन बेई को यहाँ लाया हूँ, वह ऐसा नहीं करेगा। सुयूरो, क्या तुमने स्थिति को नहीं समझा है? तुम एक अपराधी को पनाह दे रही हो। तुम अपराधी के समान सजा की हकदार हो। तुम खुद को बेनकाब करने की हिम्मत करती हो, तुम भी नहीं बचोगी। ब्लड स्टिंग, किसका इंतजार कर रहे हो? करो, अपने सिर के पीछे हाथ रखो, कोने में बैठ जाओ। ब्लड स्टिंग, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बंदूक की नोक पर रखना पसंद नहीं है। मौत के कगार पर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। नीचे बैठ जाओ। सब लोग रुको। कमांडर, इस बच्चे की पृष्ठभूमि अज्ञात है, वह नहीं है एक दक्षिया सैनिक। मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। लोंग जिन्या, अपना हथियार नीचे करो, मैं इसे दोबारा नहीं कहना चाहता। तुम्हारा क्या मतलब है?
क्या तुम अपराधियों को पनाह देने जा रहे हो? झाओ लोंग फेई, क्या तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं है। कमांडर लोंग, आप इस युवक से पहले कहाँ मिले हैं? 5 साल पहले मैंने ब्लड एलायंस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, इस भाई की पहचान निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। सब लोग बैठ जाओ। कमांडर लोंग, युवा मास्टर झाओ ने पहले ही इस आदमी की जांच कर ली है। उसकी पृष्ठभूमि अज्ञात है। आपको उसके द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। तुम कुत्ते, क्या तुम यह सुझाव दे रहे हो कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ? क्या कायर? 5 साल पहले ब्लड ओथ युद्ध में भाग लेने के लिए सभी का कठोरता से परीक्षण किया गया था। राष्ट्र के स्तंभ पूरी तरह से समर्पित। उनकी तुलना आपसे कैसे की जा सकती है? बेकार के आवारा लोग सीमाओं के पीछे से शांति का आनंद ले रहे हैं और आपके लापरवाह अपमान के अधीन रहे। अब महान जिया शांति और समृद्धि का आनंद लेता है बिना किसी सीमा संघर्ष के। कमांडर लोंग, राष्ट्र के 4 संरक्षकों में से एक के रूप में आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मेरा मतलब बिल्कुल यही है। तुम मेरी नींद में खलल डाल रहे हो। क्या तुम्हें कोई आत्म जागरूकता नहीं है? कमांडर लोंग, मैं किंगयुन समूह से सुयुरो हूँ। मैं यहाँ आपका जन्मदिन मनाने आया हूँ। यह एक जन्मदिन का उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। आप दक्षिणी पहाड़ों तक जीवित रहें। कमांडर लोंग, वहाँ भी है। यह मेरी तरफ से है। ठीक है, ठीक है, इसे वहीं छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। मैं आपका कनिष्ठ एक अनुरोध करता हूँ। यह है पंगु चिप, किंगयुन समूह द्वारा नव विकसित। इसका उपयोग वेक्टर गणना के लिए किया जा सकता है और यहाँ तक कि सैन्य रोबोट में भी स्थापित। एक्सोस्केलेटन कवच और शीर्ष फाइटर जेट सामान्य उद्देश्य चिप्स। हम गॉड स्लेइंग टेम्पल के साथ साझेदारी स्थापित करने की उम्मीद करते हैं। इसे यहाँ लाओ और मुझे देखने दो। हाँ, पंगु चिप मेरी बहन के नेतृत्व वाली एक परियोजना है। यह अफसोस की बात है, वह इसकी रिलीज देखने के लिए जीवित नहीं रही। आजकल के ये नौजवान बहुत प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी। कमांडर, जल्दी से डिस्कनेक्ट करें। हाँ। नहीं, यह हाइड्रा संगठन का स्टक्सनेट वायरस है। बेकार है। ब्लड स्टिंग, उन सभी को गिरफ्तार करो, खासकर उस महिला को। हाँ। युवक, क्या आप अपने देश के साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे हैं? कमांडर लोंग, यह मामला बहुत ही विचित्र है। किंगयुन इंटरनेशनल ऐसा कभी नहीं करेगा। एक गंभीर गलती हो चुकी है। उसने पूरे वायरल संक्रमण का कारण बना। आपको अपने लिए क्या कहना है? कमांडर लोंग, यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है और शारीरिक रूप से अलग थलग संक्रमित कर सकता है। ऑफलाइन डिवाइस, यह बहुत पहले नहीं हो सकता है। पूरे क्षेत्र के सभी उपकरण संक्रमित और क्षतिग्रस्त हैं। ब्लड स्टिंग, गॉड स्लेइंग टेम्पल के तकनीकी विशेषज्ञों से संपर्क करें और तुरंत मरम्मत शुरू करें। कमांडर, स्टक्सनेट वायरस दुनिया का सबसे दुर्भावनापूर्ण वायरस है। हमारी वर्तमान तकनीक इसे ठीक नहीं कर सकती। केवल इसे शामिल करें और इसमें कम से कम कुछ दिन लगेंगे। उन कुछ दिनों में यह आसपास के कई प्रांतों को प्रभावित करेगा। दसियों खरबों का नुकसान हुआ। क्या तुम अब भी जिद्दी रहने वाले हो? उससे तुरंत पूछताछ करो। कमांडर लोंग, मेरा मानना है कि वह ऐसा नहीं करेगी। इसके अलावा मैं उसका अंगरक्षक हूँ और मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। लिन बेई, तुम। कमांडर लोंग, मेरा सुझाव है कि हम तुरंत गॉड स्लेइंग टेम्पल सैनिकों को इकट्ठा करें। इन दोनों अपराधियों को मार गिराओ। लिन बेई, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, क्या तुम सच में दक्षिया के खिलाफ जा रहे हो? क्या तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो? कमांडर लोंग, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे 5 मिनट दो। मैं इस स्टक्सनेट वायरस को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। आप किस बात से घबरा रहे हैं? तुम सच में नहीं सोचते वह इस वायरस को हल कर सकता है ना? यह स्टक्सनेट वायरस, दुनिया भर में इतने सारे लोग इसे खत्म नहीं कर पाए हैं। इससे पहले गॉड स्लेइंग हॉल देश विदेश से दर्जनों श्वेत टोपियां किराए पर ली और हैकिंग विशेषज्ञ आधे साल से इस पर काम कर रहे हैं और वे असहाय थे। तुम एक छोटे से सुरक्षा गार्ड, तुम यह कर सकते हो। यह सही है। कमांडर लोंग, उस पर भरोसा मत करो। हमें अब वायरस को नियंत्रित करना चाहिए, इसके प्रसार को रोकें और फिर नुकसान की भरपाई करने का तरीका खोजें। आप सच में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक पूर्व शर्त है। बहुत हो गया, बात अभी तक हुई भी नहीं है और पहले से ही एक पूर्व शर्त है। वह पूर्व शर्त, कमांडर लोंग, मुझे लगता है यह वायरस इन दोनों के बीच की साजिश है। यह सही है। कमांडर लोंग, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। बकवास, वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम कर सकते हो? क्या होगा अगर यह 5 मिनट में नहीं हो पाया? मेरी जान, लिन बेई की जान चली जाएगी। लिन बेई, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी उतावलापन मत करो। कमांडर लोंग,
मैं पूछताछ के लिए तैयार हूँ, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तुम्हारी बेगुनाही की क्या कीमत है? मैं नुकसान को नियंत्रित करना चाहता हूँ। बच्चे, मुझे बताओ, अगर तुम चाहते हो कि मैं कार्रवाई करूँ, तो केवल तुम और मैं ही इस कमरे में रह सकते हैं। गुस्ताख। कमांडर, इस व्यक्ति का मूल अज्ञात है। आप उसकी मांगों पर बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। लिन बेई, तुम हमें बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कमांडर लोंग से निपटने के लिए, है ना? तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं वाकई दुष्ट है। कमांडर लोंग, आप उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ करता तो तुम सब यहाँ लाशें होते। तुम, ठीक है, ब्लथॉर्न यही रहेगा, ठीक है। कमांडर लोंग, यहाँ से चले जाओ। अगर किसी और ने एक शब्द भी कहा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। याद रखना, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है। बच्चे, या चुप रहो। मैं रिलीज के स्रोत को ट्रैक कर रहा हूँ। गुस्ताख, तुम कमांडर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ठीक है, धीरे बोलो। लिन शेंजी, क्या तुम्हें अपने कार्यों के परिणाम पता है? वायरस को साफ कर दिया गया है। सब कुछ सामान्य हो गया है। ओएस, इस तरह का चमत्कारी बदलाव, मुझे डर है कि मैंने इसे केवल तभी देखा है जब मैं हॉल मास्टर के साथ था। उत्तर और दक्षिण के अभियानों पर मैंने इसे हॉल मास्टर में देखा। क्या अफसोस है? श्रीमान लिन, मास्टरमाइंड है। इस बच्चे के पास जीने के लिए केवल 1 मिनट बचा है। स्टक्सनेट, क्या सिर्फ उस पर भरोसा करके इसे अकेले ही खत्म किया जा सकता है? यह तो बस एक दिवा स्वप्न है, बस एक आखिरी कोशिश। लिन बेई, तुम कचरे के टुकड़े। इतने लंबे समय तक मेरा विरोध करने के बाद तुम आखिरकार मरने वाले हो। क्या परिणाम हुआ? इस युवा के पास कुछ असली हुनर है। अपनी बात का पक्का। पूरे स्टक्सनेट वायरस को 5 मिनट में खत्म कर दिया और इसके पीछे के मास्टरमाइंड को भी ढूंढ निकाला। यह असंभव है। वह इसे अकेले कैसे कर सकता है? नामुमकिन। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मैं दक्षिण की नींद को खतरे में डाल रहा हूँ? तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? नहीं, नहीं महोदय, मैं बस हैरान हूँ। हैरान हूँ कि हमारे दक्षिण में ऐसी प्रतिभा हो सकती है। मान लीजिए कि आपका यही मतलब था। मिस्सू को परेशान करना बंद करो। लिन बेई, क्या तुमने सच में उस वायरस को खत्म कर दिया? तुम्हारे पास और कितने आश्चर्य हैं। मिस्सू, आपकी पंगुचिप, हमने इसका परीक्षण किया। यह वास्तव में विश्व स्तरीय है। कल किसी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाओ। ठीक है, तुम सबके लिए। लिन शेंजी ने वास्तव में पैंथियन को चुनौती देने की हिम्मत की। कोशिश कर रहा है दक्षिण की नींद को कमजोर करने की। क्या उसकी मौत की इच्छा है? कमांडर लोंग, मैंने पैंथियन को उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद की। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बख्श देंगे। वह मेरा छोटा भाई है। तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो, लेकिन क्या आपको यकीन है? उसे एक आखिरी मौका दो। मुझे उम्मीद है कि उसे अपनी गलती का एहसास होगा। बहुत अच्छा, तो मैं चलता हूँ। लिन बेई, तुम रुको, मैं पहले किंगयुन से निपटूंगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि असली निराशा क्या होती है। अब तुम सब चले जाओ। कमांडर, केक और लंबी उम्र वाले आड़ू तैयार हैं। ब्लडस्टिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता यह बच्चा तुम्हें एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है? कोई पुराना दोस्त? ओह, ठीक है। सोफिया क्यों नहीं आई? आज मेरा जन्मदिन है। क्या उसने नहीं कहा था कि वो मिलने आ रही है? वो राजकुमारी, उसने कुछ कहा था तुम्हें किसी भगवान से मिलवाने के बारे में। क्या बकवास है? ये विदेशी नौजवान कितने गैर जिम्मेदार होते हैं। चलो केक खाते हैं। यह एक छोटी सी बात है। डाक्सिया के भीतर मेरे वो यांग के शब्दों का अभी भी कुछ वजन है। जैसा कि गाओक्सिन ग्रुप के पूर्वी एशिया निदेशक से उम्मीद थी। सचमुच दबंग। उनके लिथोग्राफी मशीनों को बंद कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कैसे वे अभी भी अपने चिप्स का उत्पादन कर सकते हैं। अगर वे उनका उत्पादन नहीं कर सकते, वे अभी भी भगवान स्लेइंग मंदिर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत करते हैं। यह मौत को दावत दे रहा है। गो यांग, तुम्हारा क्या मतलब है? सुयुरो, यह कैसा रवैया है जिसका उपयोग आप निर्देशक गो से बात करने के लिए कर रहे हैं? कैसा रवैया? गो यांग, आपने मेरे प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध तोड़ दिया ठीक उसी समय जब यह लॉन्च होने वाला था। क्या आप जानते हैं कि यह मेरे लिए कितना बड़ा नुकसान है? कितना बड़ा नुकसान? ठीक, सुयुरो, अपनी औकात में रहो। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? सुयुरो, गाओक्सिन समूह।
वर्तमान में रखती है दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक, निर्विवाद, एक विश्व स्तरीय समूह का प्रमुख। अगर राज्य का मुखिया भी उनसे मिले, उन्हें सम्मानजनक होना होगा। डेक्सिया में झाओ परिवार के प्रभाव से क्या आपको लगता है कि गाओक्सिन समूह झाओ परिवार को चुनेगा या आपका किंगयुन? मैं तुम्हें बता रही हूँ सुयुरा, झाओ परिवार तुम्हें कुचल सकता है, चींटी को कुचलने जितनी आसानी से। चूंकि मेरे गाओक्सिन समूह ने बोल दिया है, तो पूरे डेक्सिया में गलत। विश्व स्तर पर मुझे लगता है कोई भी आपके साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे केवल मौत की प्रतीक्षा कर सकते हैं। मौत की प्रतीक्षा करो, वे केवल मौत की प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्या ऐसा है? आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। लिन बेई, मत करो। वह सिर्फ एक छोटा निर्देशक है। वह गाओक्सिन समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो? तुम क्या हो, बेवकूफ? क्या आप अर्थ जानते हैं निर्देशक शब्द का? क्या तुम मरने की इतनी जल्दी में हो? क्या निर्देशक होना इतना अद्भुत है? बॉस ने अभी तक बात नहीं की है। आप अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। तुम सुयुरो, क्या यही तुम भी सोचती हो? मैं देख रहा हूँ कि जब तक तुम चट्टान से नहीं टकराती तब तक तुम हार नहीं मानोगी। मैं अभी बॉस को फोन करूंगा और व्यक्तिगत रूप से आपके किंगयुन पर नाकाबंदी का आदेश दूंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। लिन बेई, क्या हमें जाना चाहिए? चिंता मत करो, आगे बढ़ो और फोन करो। लिन बेई, गड़बड़ मत करो। किंगयुन की संपत्ति गाओक्सिन समूह की तुलना में ऐसी विश्व स्तरीय संपत्ति के सामने बस एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक मंटिस है। निर्देशक गुओ, इन दो मूर्खों को देखो जो मौत का अर्थ नहीं जानते। वे आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। अगर आप उन्हें सबक नहीं सिखाते हैं, अगर यह बात बाहर निकलती है, दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या हुआ निर्देशक गुओ? कोई जवाब नहीं। ये दो मूर्ख वास्तव में भाग्यशाली हैं। लिन बेई, चलो चलते हैं। रुको, वह पार नहीं हो सकता। मैं पार हो सकता हूँ। नमस्ते एडिसन, यह मैं हूँ। आप डेक्सिया में हैं? उत्तम। अब मेरे लिए एक अनुबंध लाओ। 3 मिनट। 3 मिनट, उसने कहा। वह कहाँ है? कुछ मिनटों से ज्यादा हो गए हैं। लिन बेई, क्या तुम सच में एडिसन को जानते हो? माँ, वह पिताजी के अच्छे दोस्त हैं। खुद को देखो। गाओक्सिन के सीईओ का क्या दर्जा है और तुम्हारा क्या दर्जा है? आप उसे दोस्त कहते हैं? तुम योग्य नहीं हो। तुम सिर्फ एक नौकर हो। सुयुरो, हम बहुत व्यस्त हैं। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। किंगयुन इंटरनेशनल मुझे तुरंत सौंप दो, या किंगयुन इंटरनेशनल तुरंत नष्ट हो जाएगा। युवा मास्टर झाओ प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी से अपना निर्णय लो। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। किंगयुन इंटरनेशनल और गाओक्सिन समूह सहयोग करेंगे, एक साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। तुम भ्रमित हो। ठीक है, तुम छोटे बदमाश। ऐसे समय में अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, है ना? मेरा बॉस बहुत बड़ा आदमी है। कोई ऐसा नहीं जिससे तुम यूं ही मिल सको। गाओक्सिन समूह के मालिक डीसी डैन। श्रीमान, बॉस आप यहाँ हैं। श्रीमान ने, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हे भगवान, अगर तुमने मुझे फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह गाओक्सिन समूह के सीईओ हैं। चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? लिन से ऐसे बात करना। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। लिन बेई, यह गाओक्सिन समूह के सीईओ हैं। क्या तुम अनुबंध लाए हो? जी हाँ, मैं लाया हूँ। आज से किंगयुन इंटरनेशनल गाओक्सिन के संसाधनों का बिना शर्त और मुफ्त में उपयोग कर सकता है। या क्या यह सच है? हाँ, लिन की सुनो। नहीं नहीं बॉस, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। ओह, तुम कौन हो? अहे, मैं गाओक्सिन समूह का पूर्वी एशिया निदेशक हूँ। गो यांग। तुम बर्खास्त। क्यों? बॉस, मैंने क्या गलत किया? आप मुझे निकाल रहे हैं क्योंकि तुमने लिन का अपमान किया। तुम्हें मरना चाहिए। बाहर निकलो। बॉस, मेरे वेतन के बारे में। नहीं 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 नहीं। पिताजी, पूर्वी 5वीं रिंग रोड वाला घर गया।
तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, बाहर निकलो। 5वीं रिंग रोड। तुम तीसरी रिंग रोड से 2 रिंग आगे हो। 5वीं रिंग रोड, चौथी रिंग रोड से 1 रिंग आगे है। चलो म्याओ म्याओ, चलो पापा के साथ घर चलते हैं। लिन बेई, तुम कितने राज छुपा रहे हो? लिन बेई, तुम सच में कौन हो? लोंगटिंग समूह सुरक्षा। तुम एक सुरक्षा गार्ड, तुम इतनी बड़ी घटनाओं को कैसे सुलझा सकते हो? तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, राष्ट्र की शांति की रक्षा करना भी एक सुरक्षा कार्य है। तुम अभी समय नहीं आया है। समय आने पर तुम समझ जाओगे। निर्देशक सु, यहाँ एक पत्र है, इसे खोलो। झाओ लोंग फेई द्वारा भेजा गया। यह कैसे संभव है? मेरी बहन की बच्ची सुकियान मिल गई है। सुकियान? सुयुरा, कल की शेयरधारकों की बैठक में शामिल होना याद रखना। आखिरकार सीईओ के हैंडओवर के लिए पूर्व सीईओ का उपस्थित होना जरूरी है ना? यह कैसे हो सकता है? जिस बच्चे को मैं 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, वह असल में पहले ही उनके द्वारा मिल गई है। अब सब खत्म हो गया। सुयान और उसका गिरोह लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे निश्चित रूप से सुकियान को लालच देंगे और मजबूर करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी। भगवान के मंदिर तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करो, सच्चाई की तलाश करो। मुझे लगा कि मैं आखिरकार लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूँ, लेकिन अब उन्होंने मेरी जगह ले ली है। मुझे डर है कि हम किंगयुन को भी नहीं रख पाएंगे। सब कुछ खत्म हो रहा है। चिंता मत करो, वे सफल नहीं होंगे। लेकिन वह झाओ परिवार है। झाओ मुबियान, झाओ परिवार का मुखिया, भगवान के मंदिर का स्वामी बनने वाला है। एक आम आदमी क्या कर सकता है? तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब समय आ गया है, शुरू करते हैं। शियाओक्सी ने बहुत कुछ सहा है। आंटी के पास आओ। सुयुरा, यहाँ पारिवारिक चिंता का दिखावा मत करो। या क्या तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? यह मूल रूप से तुम्हारा नहीं है। यह किंगयुन इंटरनेशनल यह किंगयुन इंटरनेशनल मूल रूप से किंगजू का अपनी बेटी को एक उपहार था। पहले जब शियाओक्सी अनुपस्थित थी, मुझे आपके सीईओ के रूप में कार्य करने से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब शियाओक्सी वापस आ गई है। क्या तुम सचमुच इन शेरों से चिपके रहना चाहती हो? वास्तव में किसी को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। थोड़ी शर्म करो। अगर तुम्हें कोई शर्म नहीं है तो क्या किंगयुन डाक्सिया का मजाक नहीं बन जाएगा? बकवास। ये शेयर हमेशा शियाओक्सी के थे। मैंने कभी उन पर कब्जा करने का इरादा नहीं किया। बात बस इतनी है कि शियाओक्सी अभी भी छोटी है और मुझे डर है कि उसका शोषण किया जा सकता है। शोषण? मुझे लगता है कि यह तुम हो जो उसका शोषण करना चाहती हो। असली मालिक यहाँ है। तुम अभी भी आनाकानी कर रही हो। तुम इस अवसर का लाभ उठाकर सुशी के शेयरों को स्थानांतरित करना चाहती हो और जिंगयुन इंटरनेशनल को खाली करना चाहती हो। तुम सचमुच दुष्ट हो। तुम बस करो। हम सब तुम्हारी छोटी छोटी योजनाओं को जानते हैं। हर कोई जानता है। अभिनय करना बंद करो। हैंडओवर अनुबंध पर जल्दी से हस्ताक्षर करो। इस पद से चिपके मत रहो। शियाओक्सी को मुझे खुद बताना होगा। अभी भी हार नहीं मानी? देखो शियाओक्सी, तुम इस दुष्ट बहन को खुद बताओ और उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से कुचल दो। किंगयुन इंटरनेशनल मेरा है। बूढ़ी चुड़ैल, मुझे वापस दो। क्या तुम सुन रही हो? किंगयुन को तुरंत सौंप दो। सुयान, क्या तुम इतनी अधीर हो? हाँ, मैंने बहुत इंतजार किया है। एक दिन भी बहुत लंबा है। सुयुरा, मैंने कभी नहीं सोचा था कागज का इतना छोटा टुकड़ा किंगयुन इंटरनेशनल के बदले में दिया जा सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, एक नकली प्रमाण पत्र तुम्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। झाओ परिवार के पास वास्तव में प्रभावशाली तरीके हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? नकली? लिन बेई, यहाँ सब कुछ काले और सफेद में लिखा है। हर कोई यहाँ भी है। तुम इसे ऐसे ही नकली नहीं कह सकते। लिन बेई, तुम सचमुच मौत से नहीं डरते। यूरो, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या किंगयुन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है ना? किंगयुन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमेशा सुशी का रहा है, लेकिन पैसा मेरे बदला लेने का साधन है। 5 साल पहले वह उस आदमी को ढूंढने के लिए बाहरी युद्ध के मैदान में गई थी। अंत में हमें उसका शरीर भी नहीं मिला। मुझे उससे नफरत है। मुझे उस आदमी से नफरत है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे उसे फाड़ कर रख देना है और बदला लेने का मेरा एकमात्र मौका है किंगयुन।
अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन नतीजा वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। क्या इससे भी बुरा हो सकता है जो अभी है? सच में? सुयुरू, इस हालत में भी तुम अब भी उससे मदद की उम्मीद करती हो? बेहतर होगा कि तुम कुछ व्यावहारिक सोचो। सोचो कि तुम्हें कहाँ दफनाया जाएगा। दामाद जी, छोड़ो ये सब। उनके पास गवाह और सबूत दोनों है। हम चीजों को पलट नहीं सकते। ठीक है, बकवास बंद करो। जल्दी करो और इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। आज के बाद किंग हाथ बदल लेगा। यह तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। पिताजी, मियाँ मियाँ, लिन बेई, यहाँ क्या हो रहा है? आंटी, आपने बहुत मेहनत की है। आंटी, लिन बेई, तुम? सुयुरू, क्या यही तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? इस छोटी बच्ची से सुशी का रूप धारण करवाकर तुम्हें लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बना सकती हो, खुद को धोखा दे रही हो। यह लिन मियाँ मियाँ की ब्लड लाइन रिपोर्ट है। सु किंगशुई के साथ मेल 98% तक है। क्या यह बच्ची भी सु किंगशुई की है? नकली। ब्लड लाइन का प्रमाण नकली होना चाहिए। तो फिर यह क्या है? घरेलू पंजीकरण। यह असंभव है। मुझे माफ करना। लिन मियाँ मियाँ, जिसे सुजियांग के नाम से भी जाना जाता है, किंगयोन इंटरनेशनल की कानूनी उत्तराधिकारी है। वह मेरी और सु किंगशुई की जैविक बेटी भी है। यह तुम थे। तुम मरे नहीं हो। नामुमकिन। उस समय सांको समूह ने स्पष्ट रूप से सुयुरू सुशी की शेयर धारक प्रतिनिधि है, जिसके पास 90% शेयर है। सीईओ के रूप में उसका पद अधिक है। मैं सहमत नहीं। तुम बदसूरत कमीने, तुम नकली हो। मैं किंगयोन का मालिक हूँ। तुम मेरी नकल करने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम धोखेबाज। यह शेयर धारक सहमत है। मैंने कहा, अगर तुम किंगयोन को छूना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। लिन बेई, इतना घमंड मत करो। क्या तुम जानना नहीं चाहते सु किंगशुई की मौत कैसे हुई? किंगशुई के मामले में तुम्हारा भी हाथ है। दामाद जी, मत करो। एक कीड़ा हमेशा कीड़ा ही रहेगा। वह कभी भी शालीनता तक नहीं पहुंच सकता। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, फिर निकल जाओ यहाँ से। यूरो, निकल जाओ। पहले मियाँ मियाँ को यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, मियाँ मियाँ। मैं तुम्हें मुझे मारने का एक मौका दूंगा। यही एकमात्र समय है जब मैं अपनी योजनाओं से हटकर कुछ करूंगा। मियाँ मियाँ का ख्याल रखना। नहीं, मत जाओ। मैं खुद किंगशुई का बदला लूंगा। तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। इससे दूर रहो। मत मत। 5 साल पहले मित्र राष्ट्रों ने रक्त शपथ युद्ध शुरू किया था। हमने सांको समूह के साथ सेना में शामिल होकर अंदर और बाहर से काम किया और एक विनाश योजना तैयार की। 10 लाख से ज्यादा लोग और एक भी लाश नहीं मिली। एक कचरा कैसे बच गया? छाओ शाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि सु किंगशुई ने उसे सूचना दी हो, इसलिए वह बच गया? वह व्यक्ति मुझे मृत्यु के बाद भी शांति से नहीं रहने देता। अब उनसे गुप्त रूप से संपर्क करो। ओनिवाकी निंडो पूरा यामागुची गुमी दक्षिण पर आक्रमण कर रहा है। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। लिन बेई और सुयुरू को मारने के लिए युवा मास्टर झाओ, यह दुश्मन के साथ मिलीभगत है। यह देशद्रोह है। तो क्या हुआ अगर मैं देशद्रोही हूँ? उस समय मेरे झाओ परिवार ने झूठा दावा किया था अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुँचने के लिए। अब यह उत्तराधिकार समारोह मेरे झाओ परिवार के लिए हमारा राज्याभिषेक है। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। झाओ परिवार की हैसियत का लालच करने के लिए जो कोई भी उस समय की सच्चाई जानता होगा, वह या तो झाओ परिवार का कुत्ता बनेगा या मरेगा। हाँ। शेंजी, तुमने सुना जो मैंने अभी कहा?
क्या तुमने सब कुछ सुना? युवा मास्टर झाओ, चिंता मत करो, मेरे होंठ सील है, मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगा। मौखिक बातें बिना सबूत के, ऐसा ही। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बताओ, बताओ। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार का पैतृक हॉल क्या था। फेंकी पर्वत ऐसा ही होता है कि हाल ही में व्हाइट टाइगर गैंग और मेरा एक प्रोजेक्ट है, फेंकी पर्वत से शुरू हो रहा है। जाओ और अपने परिवार के पैतृक हॉल को तोड़ दो मेरे लिए, उनकी राख बिखेर दो। मैं चाहता हूँ कि वे जाने झाओ लोंगफेई को नाराज करने के परिणाम। युवा मास्टर झाओ, उस पैतृक हॉल में मेरे पूर्वज हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। इस बारे में सोचो, या तो तुम उनकी राख बिखेर दो या मैं तुम्हारी बिखेर दूंगा। इस पर विचार करो। लिन बेई, यह सब तुम्हारी गलती है, यह सब तुम्हारी गलती है, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम न होते, मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंचता? काला आकाश नीचे लटका हुआ है। छोटे दोस्त, छोटे दोस्त। म्याऊ म्याऊ। अपनी आवाज नीचे रखो, तुम बच्चे को डरा दोगे। उसकी चिंता मत करो, उसे मेरे द्वारा बंद कर दिया गया है। झाओ लोंगफेई, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम दोनों सच में बहने हो। बंधे होने पर भी तुम कहती हो। इसका क्या मतलब है? यूराओ, सोचो कैसे? सुकिंगजू मर गई। क्या यह हो सकता है कि तुमने उसे मार डाला? चालाक, पर उस औरत को दोष दो। उसने यामागुची गुमी के साथ मेरी योजना की बातें सुनने की हिम्मत की और वह इसे रिपोर्ट करने के लिए बाहरी युद्ध के मैदान में भाग गई। एक अचूक योजना उसके द्वारा बर्बाद कर दी गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात के बाद सभी ढीले सिरे बांध दिए जाएंगे। कोई भी झाओ परिवार को नहीं रोक सकता। क्यों? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? झाओ परिवार के लिए, बिल्कुल, डैक्सिया को एकजुट करने के लिए। कल उत्तराधिकार समारोह के बाद हमारे झाओ परिवार आसमान तक ऊंचा उठेगा। मेरे पिता महल के स्वामी होंगे और झाओ परिवार गद्दार। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। गुई बुरेंडो, रुको, हमारा एक सौदा था। एक बार झाओ परिवार के सफल होने के बाद डैक्सिया अपनी 1/5 भूमि ट्रायर को सौंप देगा। ट्रायर को, चिंता मत करो, छोटी सी बात है। झाओ लोंगफेई, तुम गद्दार कुत्ते, तुम शापित हांजियान, तुम्हारी भयानक मौत होगी। सुयुरू, क्या तुम अभी भी उम्मीद कर रही हो कि लिन बेई तुम्हें बचाने आएगा? हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं। आज ट्रायर ने यहाँ एक जाल बिछाया है। अगर वह लिन बेई आने की हिम्मत करता है तो वह वापस नहीं जाएगा। यह तुम्हारा आखिरी विश्राम स्थल होगा, तुम्हारा आखिरी विश्राम स्थल। चलो युवा मास्टर लोंग। तुम सुकिंगजू की बहन हो। तुम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत हो, खासकर वो आंखें। तुम जानवर, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। एक बार झाओ परिवार का काम निपट जाने के बाद हम ट्रायर आधिकारिक तौर पर डैक्सिया में प्रवेश करेंगे। हम डैक्सिया को थोड़ा थोड़ा करके तबाह कर देंगे जब तक हम पूरे देश पर कब्जा नहीं कर लेते। तुम बुरे आदमी, मेरे पिताजी तुम्हें जरूर पकड़ लेंगे। कोई आहट है? कप्तान, कप्तान। बॉस, वह यहाँ है। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। आज उसकी मौत की तारीख है। 5 साल पहले रक्त गठबंधन युद्ध में मुझे डैक्सिया पैलेस मास्टर की हत्या करने का आदेश दिया गया था। वह पूरी तरह से दयनीय था। वह मेरे ब्लेड से तुरंत मर गया। यह एक कुत्ते को मारने जैसा था। बाकी सभी का हमने सफाया कर दिया। खून की नदियां बह निकलीं। यह सबसे बड़ी जीत थी, इतिहास में दर्ज होने योग्य। बस शर्मनाक, गंदी चालें। तुम इसे महान कहते हो, शुद्ध भ्रम। क्या यह तुम्हारे डैक्सिया की सैन्य रणनीति नहीं है? लंबी रात, क्यों न मैं पहले थोड़ी मस्ती कर लूं? तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। बुरे आदमी, मेरी मौसी को छोड़ दो।
बॉस बॉस, हमारी टीम के अन्य सदस्य गायब हो गए हैं। बॉस, उनमें से कितने हैं? बस एक। कप्तान, बस एक। एक। नानी, बस एक। बेकार कचरा। नहीं, नहीं। नमस्ते। वे कहाँ हैं? पापा आ गए हैं। चिल्लाओ मत, वे सब मर चुके हैं। म्याऊ म्याऊ। पापा, उसने मुझे परेशान किया। चूहा चारा ले गया है। लिन बेई, भागो। यह एक जाल है। उनके पास हाथ लगाकर बैठे और भी कई आदमी हैं। कोई जो मुझे संभाल सके। तुम्हारी ताकत काफी प्रभावशाली है। हालांकि ये सभी मेरे ट्रायर के शीर्ष निंजा हैं। यहाँ तक कि रक्त गठबंधन युद्ध के महल स्वामी भी गिर गए होते। और तुम बस एक छोटा सा चूहा। लिन बेई, भागो। वापस जाओ और गॉड स्लेयर संप्रदाय को बताओ कि रक्त गठबंधन युद्ध में मेरी बहन और सभी सैनिकों को झाओ परिवार ने मार डाला था, ट्रायर के साथ मिलकर। तुमने क्या कहा? जब से तुम यहाँ हो, जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम ही वो हो जिसकी आंखों की मैं तलाश कर रहा था, जिसे हमने रखा है। क्या तुम जानते हो वो क्या चिल्ला रही थी अपनी मृत्युशैया पर? लिन बेई, लिन बेई, मरो। अगर तुम और करीब आने की हिम्मत की, मैं इस औरत को अभी मार डालूंगा और तुम्हारी बेटी को भी। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। या तो तुम खुद को विकलांग कर लो या मैं उसे मार डालूंगा। कैसा रहेगा? मुझे मार डालो और लिन बेई को जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं पापा, चुप रहो। मैं त्रय का मुखिया हूँ। मेरी बात मेरा बंधन है। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें जाने दो और मैं तुम्हारे अधीन हूँ। मैं अपनी बात कभी नहीं दोहराता। तुम्हारे पास 10 सेकंड है। पापा, नहीं, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। बेवकूफ, उससे निपटो। धिक्कार है, बेवकूफ। पापा, आप बहुत अच्छे हो। म्याओ म्याओ। पापा, म्याओ म्याओ। यूरो, क्या तुम ठीक हो? मैं आगे उड़ना चाहती हूँ। मैं प्यार की प्रतीक्षा में एक गुलाब हूँ। मेरे दिल में छिपी एक कली। एक बार हवा से उड़ा। मैं एक घायल गुलाब हूँ। मुझे अपनी खूबसूरती दिखाने दो। एक बार हवा से उड़ा। मैं एक घायल गुलाब हूँ। जो क्या सोचते हो तुम यहाँ से निकल सकते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह रास्ता बंद है। यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाकर खेलो। क्या बात है? लियू टिन, लियू नाम का बेटा। अरे यार, यहाँ एक समस्या है। यार, अपने लोगों से कहो कि हट जाए। मेरी बेटी गंभीर रूप से घायल है। हमें अस्पताल जाना है। गंभीर रूप से घायल। अस्पताल की कोई जरूरत नहीं, बस उसे दफना दो। क्या तुम लड़ाई ढूंढ रहे हो? छोड़ दो लिन बेई, उनके साथ कुछ शुरू मत करो। हमें म्याओ म्याओ को अस्पताल ले जाना है। क्या बात है? सख्त आदमी, मुझे मारना चाहते हो? आओ तो मुझे मारो। बताओ यार, मुझे यहाँ से निकलने के लिए क्या करना होगा? तुम किसे यार कह रहे हो? तुम योग्य नहीं हो। तुम, यह युवा मास्टर लियो, किंगयुन इंटरनेशनल के सीईओ लियो का बेटा है। क्या तुम किंगयुन इंटरनेशनल के बारे में भी जानते हो? वे एक व्यावसायिक दिग्गज है। अब वे गाओक्सिन समूह के साथ साझेदारी कर रहे हैं। किंगयुन इंटरनेशनल डेक्सिया में शीर्ष व्यवसाय बन जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा गवार उनके अच्छे पक्ष में आ सकता है? किंगयुन इंटरनेशनल, किंगयुन इंटरनेशनल, तुम कहते हो तुम किंगयुन इंटरनेशनल के सीईओ लियो के बेटे लियो नेंग के बेटे हो? चुप रहो। सीईओ लियो का नाम तुम्हारे बोलने के लिए नहीं है। अभी सीईओ लियो से माफी मांगो। सुंदर महिला, क्या तुम मेरे पिताजी को जानती हो? तुम कौन हो? मैं किंगयुन इंटरनेशनल की सीईओ हूँ।
सुयुरो, क्या तुम सुयुरो हो? अभी रास्ते से हट जाओ। मैं दिखावा कर सकती हूँ कि कुछ नहीं हुआ। अगर म्याओ म्याओ को कुछ हुआ तो तुम परिणाम नहीं भुगत पाओगे। तुम किंगयुन इंटरनेशनल के सीईओ सपना देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि उसका नाम जानने से तुम सीईओ का रूप धारण कर सकते हो? मिस्टर लियू को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक झूठा और एक निकम्मा, एकदम सही जोड़ी। मैं इस सीईओ से नहीं मिली हूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है। वह हमेशा सिंगल रही है। उसका एक बच्चा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा तो छोड़ ही दो। मिस, अगर तुम कहानी बना रही हो तो कम से कम उसे विश्वसनीय बनाओ। तुम हटोगे या नहीं? मैं नहीं हट रहा हूँ। तुम इसके बारे में क्या करोगी सीईओ सु? तुम मेरा क्या कर सकते हो? लियू नेन, मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ। यहाँ आओ अभी, या फिर अपनी नौकरी को अलविदा कह दो। अभी नाटक कर रही हो? 3 मिनट? तुम सच में खुद को सीईओ सु समझती हो? ठीक है, मैं 3 मिनट इंतजार करूंगा। अगर मेरे पिताजी 3 मिनट में नहीं आए, और क्योंकि तुम एक सुंदर युवती हो, मेरे पास पहले कोई सीईओ नहीं रहा है, तुम आज रात रुक सकती हो और हमारे साथ कुछ मजा कर सकती हो। चलो चलो। झूठी तुम। मैं ताइक्वांडो का अभ्यास करता था। कुंग फू अब भी सबसे बेहतर है। कमीने, मैं तुम्हें कुछ बता दूं। मेरे पिताजी किंगयुन इंटरनेशनल से हैं। मेरे पिताजी श्री लियू हैं। तुम अभी मुझे मार रहे हो? मेरे पिताजी किंगयुन इंटरनेशनल के श्री लियू हैं। मेरे पिताजी यहाँ हैं। तुम हो। तुम्हारे पिताजी यहाँ हैं। मैं तुम्हें फिर भी मारूंगा। पिताजी, क्या तुम ठीक हो? मुझे 1 दर्जन बार थप्पड़ मारा। तुमने मुझे बहुत जोर से मारा। बदमाश, मेरा चेहरा सूज गया है। पिताजी, अब तुम्हारा काम तमाम। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी औरत के साथ खेलूंगा तुम्हारे सामने, और तुम्हारी बीमार बेटी को भी तुम्हारे साथ मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नर्क कैसा होता है। तुम किसे मरा हुआ कह रहे हो? यह व्यक्ति है। यह एक गलतफहमी है। छोटे बदमाश, बेवकूफ। तुम्हें लगता है कि तुम सीईओ सु और उसके दोस्त का अपमान कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? अभी घुटने टेक दो और सीईओ सु से माफी मांगो। मैं कहाँ घुटने टेकूं? वहाँ। सीईओ सु और इस सज्जन से। मैं अंधा था। आपका अपमान करना। आप अपनी महानता दिखाकर इस छोटे व्यक्ति को माफ कर दें। बड़े आदमी का दिल बड़ा होता है। मुझे बस जाने दो। अपनी गाड़ी हटाओ अभी। म्याओ म्याओ के इलाज में देरी कर रहे हो। तुम 1000 मौत मरने के लायक हो। हाँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी हटा रहा हूँ। लियू ने किंगयुन समूह के सीईओ के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर आपको सूचित करता हूँ। किंगयुन में आपके सभी पद रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन श्री सु, आप ऐसा नहीं कर सकते। श्री सु, मत जाओ। पिताजी, वह चली गई। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। क्यों सब खत्म हो गया? तुम पूछते भी क्यों हो? श्री सु ने मेरे सभी पद रद्द कर दिए। हमारा पैसा, हमारा घर, सब चला गया। हम अब ऐसे नहीं रह सकते। युवा मास्टर झाओ, ट्रायर ने क्या कहा? चिंता मत करो, ट्रायर निंजा ने जवाब दिया। लिन बेई ने आत्महत्या कर ली। सुयुरु विस्फोट में मारी गई। अब सभी बाधाएं दूर हो गई है। मेरा झाओ परिवार अब आराम कर सकता है। बहुत बढ़िया। उत्तराधिकार समारोह। मेरे झाओ परिवार के लिए डाक्सिया को एक करने का समय भी है। तुम आखिरकार मर गए। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। युवा मास्टर झाओ, यह किंगयुन समूह, आप इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? लिन बेई और सुयुरु को नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा है। मैं उनकी बेटी को अपने झाओ परिवार के लिए गुलाम बना लूंगा। जहाँ तक किंगयुन इंटरनेशनल की बात है, मैं इसे आप पिता और पुत्र पर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद युवा मास्टर झा। धन्यवाद। अच्छा, शाबाश नोंगफाई। झाओ मुबिन, झाओ परिवार के मुखिया। पिताजी, यह सब आपकी शिक्षाओं के कारण है। पिताजी, बधाई हो पिताजी, और डाक्सिया के शासक बनने पर बधाई हो। इसके लिए अभी बहुत जल्दी है। गॉड स्लेयर मंदिर में अभी भी 4 युद्ध देवता हैं, जो पूर्व मंदिर मास्टर के प्रति वफादार हैं। अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया तो मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। चिंता मत करो पिताजी, मैंने ये सब आपके लिए कर दिया है। मैंने त्रियाड से गठबंधन कर लिया है। आज यही उनकी कब्रगाह होगी। अच्छा,
चलो कृपया। आज देवघाती मंदिर का उत्तराधिकार समारोह है। हमने यूनाइटेड किंगडम की राजकुमारी सोफिया को विशेष रूप से आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम को देखने के लिए। 5 साल पहले जब दक्षिया संकट में था, विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया। मंदिर के स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से 4 युद्ध देवताओं और 1 लाख सैनिकों का नेतृत्व किया हमारी भूमि और नदियों की रक्षा करने के लिए। उन्होंने विदेशी ताकतों को कुचल दिया और दुनिया को शांत किया। उनकी उपलब्धियां अद्वितीय थी। सभी राष्ट्र श्रद्धांजलि देने आए। उन्होंने स्वर्ण युग की नींव रखी, लेकिन उन्हें विश्वासघाती खलनायकों ने धोखा दिया और रक्त गठबंधन युद्ध में मारे गए। आज के उत्तराधिकार समारोह में हमें देवघाती मंदिर की शपथ याद रखनी चाहिए। जो दक्षिया को ठेस पहुंचाते हैं, भले ही वे दूर हों, उन्हें दंडित किया जाएगा। 5 साल पहले हमारे स्वामी की हत्या गद्दारों ने कर दी थी, लेकिन देवघाती मंदिर बिना नेता के नहीं रह सकता। स्वामी का पद वही है जो हर कोई चाहता है। आगे मैं आप सभी योद्धाओं से पूछता हूँ कि संयुक्त रूप से हमारे देवघाती मंदिर के नए स्वामी की सिफारिश करें। जो हमारे देवघाती मंदिर का स्वामी बनता है, उसे दक्षिया के लिए मेरिटोरियस सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। 5 साल पहले रक्त गठबंधन युद्ध में अगर झाओ परिवार की मुख्य सेना ने ज्वार नहीं मोड़ा होता, यामागुची गुमी के हत्या के प्रयासों के तहत दक्षिया की आखिरी महत्वपूर्ण सेनाओं को बचाते हुए दक्षिया आज ऐसी समृद्धि का आनंद कैसे ले सकता था। झाओ परिवार ने वर्षों से प्रतिभाओं की कई पीढ़ियां पैदा की हैं। दक्षिया के सभी स्तंभ झाओ परिवार के साथ दक्षिया मजबूत रहेगा। हम सर्वसम्मति से कुलपति झाओ की सिफारिश करते हैं नए स्वामी बनने के लिए। आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं योद्धाओं। उस समय देवघाती युद्ध में यह वही था जिसके लिए सैनिकों ने अपनी जान दे दी। वे निडर योद्धा और स्वामी ही असली नायक है। आज स्वामी का यह पद मैं झाओ मुबियान स्वीकार करने में शर्मिंदा हूँ। कुलपति झाओ, आप बहुत विनम्र हैं। दक्षिया में कौन नहीं जानता कि आप दक्षिया के सबसे बड़े नायक हैं। अगर आप इस स्वामी पद के योग्य नहीं हैं, तो कौन है? क्योंकि आप सभी जोर दे रहे हैं, तो मुझे झाओ को और मना करना पाखंड होगा। तो मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। युवा स्वामी झाओ, यह ड्रैगन स्लेइंग साबर है। यह दक्षिया के राष्ट्रीय भाग्य से बना है। यह साबर स्वामी का हथियार है। एक राष्ट्रीय खजाने में आत्मा होती है। केवल वे जिनके पास नेक चरित्र और लोगों के लिए चिंता है इस साबर को खींच सकते हैं। अगर कुलपति झाओ को इस साबर की मान्यता मिल जाती है, तो वे अगले स्वामी बन सकते हैं। ठीक है। अभी मेरा हाथ फिसल गया। मैं फिर से कोशिश करूंगा। तुम इसे नहीं खींच सकते झाओ मुबियान। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो झाओ मुबियान। तुम ड्रैगन स्लेइंग साबर नहीं खींच सकते। लिन बेई, ड्रैगन स्लेइंग साबर शुद्ध यांग की वस्तु है। तुम्हारे जैसा एक भयावह, धूर्त, गंदा और भ्रष्ट व्यक्ति इसे कभी नहीं खींच पाएगा। तुम ठीक बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की और ऐसी बकवास करने की? असंभव। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? हैरान? क्या तुम कॉकरोच हो? तुम क्यों नहीं मर सकते? यहाँ क्या हुआ? एल्डर लॉन्ग, हम यहाँ आए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की रिपोर्ट करने के लिए। बकवास। उत्तराधिकार समारोह से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? वास्तव में आज का उत्तराधिकार समारोह से संबंधित है हमारे दक्षिया के भाग्य। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? क्या बात है? इसके अलावा उत्तराधिकार समारोह दक्षिया की सर्वोच्च परिषद है, जिनके पास निमंत्रण नहीं है, जो परिषद में घुसपैठ करते हैं, वे मृत्युदंड के दोषी हैं। कोई तो इस खलनायक को पकड़ो जो कि उत्तराधिकार समारोह को बाधित करने का इरादा रखता है, और उसे पानी की जेल में डाल दो, उसे बंद कर दो। भव्य समारोह के समापन के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करूंगा। रुकिए कुलपति झाओ, कारण के बारे में पूछताछ क्यों नहीं करते? क्या दक्षिया इसी तरह मनमाने ढंग से काम करता है, या यह है कि आप जल्दबाजी में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? वह स्वाभाविक रूप से इसे छिपाना चाहता है, क्योंकि अगर सुयूरो बोलती है तो उसकी योजना विफल हो जाएगी। उसका झाओ परिवार नष्ट होने वाला है। इसका क्या मतलब है? तुम अब भी यहाँ अफवाहें फैलाने और भीड़ को धोखा देने की हिम्मत करते हो। कोई तो उसे मेरे लिए नीचे खींचो। एल्डर लॉन्ग, मैं पूछना चाहता हूँ, कल रात झाओ परिवार ने जापानी सेनाओं के साथ मिलीभगत की, सांकोगुमी, लिन बेई और मुझे मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। क्या आप इस मामले से अवगत हैं? सांकोगुमी, एक जापानी सेना हमारे दक्षिया की शाश्वत दास्ता है। मुबियान के साथ क्या हो रहा है? एक मनगढ़ंत आरोप आसानी से बनाया गया। एक लाभ
संचालित व्यापारी, अज्ञात मूल का एक बदमाश। तुम उन पर विश्वास करते हो या मुझ पर? उनकी यहाँ आने की हिम्मत है, उनका कुछ भरोसा जरूर होगा। लॉन्ग जाने, तुम सही हो। इसलिए मुझे लगता है कि असली यही है। सांकोगुमी के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। यहाँ आना सिर्फ मुझे फंसाने के लिए है, उत्तराधिकार समारोह को बाधित करने के लिए। हाँ, तुम्हारे जन्मदिन के भोज के दौरान मुझे लगा कि यह बच्चा निश्चित रूप से समस्याग्रस्त था। मुझे पता था अज्ञात मूल का एक बच्चा इतनी आसानी से जेनवांग वायरस का समाधान कर दिया। पता चला इसके पीछे सांकोगुमी के लोग हैं। तुम सच में बेशर्म हो, वास्तव में आरोप को घुमा रहे हो। सुयुरो कुलपति झाओ दक्षिया के एक मेधावी अधिकारी हैं और आज विरासत में मिलना है गॉड स्लेयर टेंपल मास्टर का पद। तुम दो तुच्छ जोकर, तुम कहाँ से आए हो? मैं उपस्थित सभी लोगों से पूछता हूँ, आप किसके शब्दों पर अधिक विश्वास करना चाहेंगे? लॉन्ग जाने, आज समारोह में शामिल होने वाले हमारे दक्षिया में सभी सम्मानित व्यक्ति हैं। एक सेकंड दक्षिया के राष्ट्रीय भाग्य का निर्धारण कर सकता है। यदि आप मंदिर मास्टर के उत्तराधिकार में देरी करते हैं तो आपका अपराध मौत के योग्य है। कुलपति झाओ की बात सही है। डिंग ले, तुमने कहा था कि सांकोगुमी ने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की थी। सांकोगुमी की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। हाल के वर्षों में कई मजबूत व्यक्ति उनके हाथों मारे गए हैं। तुम कैसे उनकी पकड़ से बच निकले? सांकोगुमी की हत्या से बच गए। आज तक कोई नहीं बचा है। एकमात्र संभावना वह सांकोगुमी का सदस्य है। झाओ परिवार के एक तरफा शब्दों को मत सुनो। वे लंबे समय से सांकोगुमी के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। वे देशद्रोही हैं। चुप रहो, बिल्कुल बेतुका। एल्डर लॉन्ग, ये दोनों कुछ साजिश रच रहे हैं। मैं तत्काल निष्पादन का सुझाव देता हूँ। तुम दोनों सच में जिद्दी हो। चीजों को बर्बाद करने के लिए हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में पॉप अप करते रहते हैं। तुम क्यों नहीं मर जाते? सुयान, तुम स्पष्ट रूप से पूरी सच्चाई जानती हो। तुम स्पष्ट रूप से वह सब कुछ जानती हो जो उन्होंने किया है। तुम क्यों नहीं बोलोगी? अभी भी वापस मुड़ने में देर नहीं हुई है। तुम्हारे पास अभी भी सुधार करने का मौका है। सच्चाई, कुलपति झाओ ने जो कुछ कहा वह सच है। यह तुम हो जिसे कबूल करना चाहिए। केवल जब तुम मर जाओगे तभी मैं किंगयोन इंटरनेशनल प्राप्त कर सकता हूँ। आज कोई भी कुलपति झाओ को पैलेस लॉर्ड बनने से नहीं रोक सकता। यह बहुत अच्छा है कि आप तीनों यहाँ हैं। हम आप सभी को एक ही झटके में पकड़ सकते हैं। लॉन्ग जाने, तुम अपनी चाल क्यों नहीं चल रहे हो? लिनबे, जब तक तुम साबित नहीं कर सकते कि जो तुम कह रहे हो वह सच है, अन्यथा उत्तराधिकार समारोह को बाधित करने के लिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसे साबित करो। कोई बाद में मेरे लिए इसे साबित करेगा। तुम अभी के अभी उस सीट से नीचे उतरो। कमीने, क्या कर रहे हो तुम? एल्डर लॉन्ग, ये तीन बदमाश यहाँ परेशानी करने आए हैं। कोई तुम्हारी जमानत देगा? मजाक कर रहे हो, है ना? अरे लिनबे, कहीं तुमने ज्यादा छोटे छोटे वीडियो तो नहीं देख लिए? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई फिल्म है? क्या वो तुम्हारी सीट है? नीचे उतरो, गुस्ताख। उत्तराधिकार समारोह में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई रुको, उत्तराधिकार समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी गलती नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इन्हें मौके पर ही फांसी दे देनी चाहिए। 4 युद्ध देवता आ गए हैं। 4 महान मार्शल आर्ट मास्टर्स के दर्शन करें। खड़े हो जाओ। लिनबे, सुयुरो, 4 युद्ध देवताओं को देखकर तुम प्रणाम करने की हिम्मत नहीं करते? तुम सचमुच निडर हो। आहा, जैसा मुझे शक था, तुम सांकोगुमी के साथ मिले हुए हो। तुम 4 युद्ध देवताओं का अनादर करने की हिम्मत करते हो? तुम्हें तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। हम 4 युद्ध देवता पहले ही पद छोड़ चुके हैं। हम आज यहाँ उत्तराधिकार समारोह में शामिल होने आए हैं। औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। उठो। पर इसे फांसी क्यों दी जानी चाहिए? किंगलुआन, तुम ठीक समय पर आ गई। इस आदमी का नाम लिनबे है। उसने उत्तराधिकार समारोह में बाधा डाली। यह पहला अपराध है। सांकोगुमी के साथ मिलकर हत्या का प्रयास। यह दूसरा अपराध है। झाओ मुबियान, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे झाओ परिवार को भी बदनाम किया, यह कहकर कि हम सांकोगुमी के साथ मिले हुए हैं। मुझे बदनाम कर रहे हैं। दक्षिण का एक महत्वपूर्ण अधिकारी। मैं युद्ध देवताओं से न्याय करने के लिए कहता हूँ। लिनबे, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, बस तमाशा देखो। वास्तव में फैसला सुनाया जाना चाहिए, लेकिन फैसला झाओ परिवार के राजद्रोह के लिए है। तुम क्या कह रहे हो? झाओ परिवार ने राजद्रोह किया? किंगलुआन, यह मत सोचो कि तुम एक युद्ध देवी हो। बकवास कहना ठीक है, नाटक मत करो। मुझे सब पता है। तुमने इन सभी वर्षों में जो कुछ भी किया है। 5 साल पहले तुम गॉड स्लेइंग पैलेस के खुफिया विभाग के प्रभारी थे, लेकिन तुमने चुपके से सांकोगुमी के साथ मिलीभगत की, सेना को धोखा दिया और महामहिम की हत्या कर दी। लाखों दक्षिण सैनिकों की मौत का कारण भी बनाया विदेशी भूमि में। और फिर तुम अपने विश्वास पात्रों के साथ लौटे और सारा श्रेय ले लिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? झाओ मुबियान, जब पैलेस मास्टर ने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया, जीत के बाद जीत मिली। उनकी राजसी शक्ति ने सभी विदेशी शक्तियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह घर वापस जाते समय कैसे हार सकते थे? पैलेस मास्टर का पद अगर कोई तुम्हारे जैसा अधर्मी, निष्ठाहीन और अभागा इसे लेता तो मेरा महान दक्षिण वास्तव में समाप्त हो जाता। झाओ मुबियान, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। सैनिकों, झाओ मुबियान को पकड़ो। क्या हो रहा है? झाओ परिवार को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? क्या तुम सपना देख रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं सुना कि नीले युद्ध देवता ने क्या कहा?
लॉन्ग जाने, लगता है तुम स्थिति को गलत समझ रहे हो। पिछले 5 वर्षों से मैंने विदेशी शक्तियों के साथ एक सहकारी संबंध स्थापित किया है। सहयोग संबंध स्थापित हो चुका है। वे पहले से ही जानते हैं कि पैलेस मास्टर चले गए हैं। वे बेचैन हैं, अपने ब्लेड तेज कर रहे हैं। केवल मैं ही बाहरी क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रख सकता हूँ। अगर झाओ परिवार गिरता है, महान दक्षिण फिर से उनके द्वारा घेर लिया जाएगा, तब तुम सब मर जाओगे और महान दक्षिण गिर जाएगा। तो क्या तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तो क्या तुम अब भी मुझे मारने की कोशिश करने की हिम्मत करते हो? क्या तुमने न केवल त्रय के साथ मिलीभगत की, लेकिन तुमने दुश्मन राष्ट्र के साथ भी सांठगांठ की? झाओ मुबियान, क्या तुम्हें महान जिया की सुरक्षा की परवाह भी है? गद्दार, मरने के लायक तो तू है, मेरा कोई लेना देना नहीं। झाओ परिवार वाला महान जिया ही वो जिया है जो मैं चाहता हूँ। झाओ परिवार के बिना महान जिया का अस्तित्व मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब जब पैलेस मास्टर मर चुका है, कोई नहीं दबा सकता विदेशी ताकतों की महत्वाकांक्षाओं को। अगर महान जिया को बचना है तो वो सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर सकता है। तुमने बार बार मेरे झाओ परिवार के महान कार्य में बाधा डाली है। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं जल्द ही तुम्हें बताऊंगा मौत से भी बदतर क्या होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान जिया में ऐसे बेशर्म लोग होंगे। क्या अब सचमुच कोई रास्ता नहीं है? वो सही कह रहा है, पैलेस मास्टर मर चुका है, अब कोई भी विदेशी ताकतों को नहीं दबा सकता। झाओ मुबियान, उसने महान जिया के भाग्य को अपने साथ बांध लिया है। वो अजेय स्थिति में है। जब तुम सबको पहले से ही पता है, तो मैं तुम्हें मौत के लिए आमंत्रित करता हूँ, महान जिया की समृद्धि की रक्षा के लिए। क्या तुम अंधे हो? मेरे पिताजी इस पद पर बैठे हैं, जाहिर है वो पैलेस मास्टर है। नन्हे दोस्त, तुम क्या कह रहे हो? छोटे बच्चे, तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते। तुमने ज्यादा कार्टून तो नहीं देख लिए है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम बस एक घटिया सुरक्षा गार्ड हो जो 4000 से भी कम कमाता है। पैलेस मास्टर, ज्यादा से ज्यादा एक किराने की दुकान का मालिक। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे झाओ परिवार ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर जाल बिछाया है। तो क्या अब भी तुम मुझे मारने की कोशिश करने की हिम्मत करोगे? अगर पैलेस मास्टर जिंदा भी होता तो भी वो यही मरता। क्या ऐसा है? तुम क्या करने वाले हो? कोई इसे पकड़ो। किंगलुआन, क्या तुम दोनों का विनाश चाहते हो? झाओ मुबियान, लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जाल कौन है? मछली कौन है? लिंबे, रुको। डेक्सिया का जीवन और मृत्यु पूरी तरह से झाओ मुबियान के हाथों में है। डेक्सिया के लिए रुको। सब लोग, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे डेक्सिया की सुरक्षा कभी भी समझौते और विलुप्तीकरण से हासिल नहीं हुई है, बल्कि अडिग खून और पसीने से, एक निडर भावना से, हर तलवार और भाले से लड़कर। डेक्सिया के बेटे घुटनों पर जीने के बजाय खड़े होकर मरना पसंद करेंगे। मेरी तलवार लाओ। बिल्कुल नामुमकिन। तुम पैलेस मास्टर की जय हो। भागो, जल्दी भागो। मालिक से सलाह लो। ड्रैगन स्लेइंग साबर, ये तो उड़ गई। लिन बेई पैलेस मास्टर है। लिन बेई, मैं तुम्हारा बेर के पेड़ के नीचे इंतजार करूंगी। मैं समझ गया, तो तुम गॉड स्लेइंग पैलेस के पूर्व पैलेस मास्टर हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बहन तुम्हारे पीछे इतनी खुशी से चली गई। पैलेस मास्टर, आप पैलेस मास्टर हैं। डेक्सिया की वीरता है ना? यह कैसे हो सकता है? अगर वो मास्टर है, तो झाओ परिवार की योजना क्या सब बेकार हो गई? तो बात ऐसी है, डेक्सिया का भाग्य अभी तय नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों से सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं अपनी पहचान छुपा रहा हूँ। गॉड स्लेइंग पैलेस के संचालन को बनाए रखने के लिए धन्यवाद पुराने जनरल। यह कोई कठिनाई नहीं थी जब तक आप लौट आते हैं। यह सब सार्थक था। झाओ मुबियान, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? लिन बेई, तुमने मुझे वाकई चौंका दिया, लेकिन डेक्सिया का भाग्य अभी भी मेरे हाथों में है। अगर मैं मर गया तो डेक्सिया गिर जाएगा। क्या तुम दक्षिणा के भाग्य का जुआ खेलने की हिम्मत करते हो? दक्षिणा का भाग्य तुम्हारे जैसे विश्वासघाती खलनायक के तय करने के लिए नहीं है। तुम्हारे जैसे कीड़े को मिटाकर दक्षिणा केवल समृद्ध होगा। ऐसे में तो तुम्हारी मौत होगी। लिन बेई, मैंने तुम्हें पिछली बार बच निकलने दिया था। आज तुम्हारी मौत की तारीख है। इसे मार डालो। लिन बेई, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम पहले ही पौराणिक दिव्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो? ओनिबुशिनोबु, तुम कपटी और विश्वासघाती हो और अनगिनत बुराइयां की है। एक बार यह खत्म हो जाने पर मैं तुम्हारे यामागुची गुमी का सर्वनाश कर दूंगा और पूरा जापान तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। तो तुम्हारी हुक्सी कहावत छोटा और सक्षम के बारे में झूठ थी। जहाँ तक जियांग और झाओ परिवारों की बात है, वे सब खत्म हो गए हैं। हम बिल्कुल गद्दार नहीं हैं। यह झाओ परिवार था। झाओ परिवार ने हमें मजबूर किया। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुमने दुष्टों की सहायता की, स्वार्थी व्यवहार किया और दक्षिणा को अराजकता में डुबाने का प्रयास किया। तुम मौत के हकदार हो। और क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि सुकिंगजुए की मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? यूरू, ओह यूरू, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और तालाब में गिर गई थी और तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बचाया था? अगर तुम्हारे चाचा न होते तो आज तुम कहाँ होती? चाचा मानते हैं, चाचा एक जानवर से भी बदतर है। चाचा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन यह सब झाओ परिवार के इन दो जानवरों की गलती थी। इन बाप बेटे ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। यूरू, हमारे खून के रिश्ते के लिए कृपया हमें बख्श दो। मुझे लगा कि तुम बस किंगडम के लालच में हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लाभ के लिए अपने ही भाई बहनों को फंसाओगे। तुम्हें अभी भी दया की भीख मांगने का चेहरा है। चचेरी बहन, मुझे मजबूर किया गया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। स्वामी, सुपिता और पुत्र सांप की तरह जहरीले हैं। उन्होंने मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाया। बड़ी बहन सुयुरू, मैं आपसे विनती करता हूँ, महाराज, इन दोनों को मार डालो। चिंता मत करो, उनकी मौत निश्चित है। लिन बेई, मत भूलना, पूरे महान जिया का भाग्य अभी भी मेरे हाथ में है। मुझे बस एक फोन कॉल की जरूरत है और महान जिया अराजकता में उतर जाएगा। अगर मैं मर गया तो तुम्हें से कोई भी दोष से नहीं बच पाएगा। तब महान जिया को आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मैं देखना चाहूंगा कि तुम इसे कैसे हल करोगे। झाओ मुबियन, रुको, इस अंधेरे रास्ते पर आगे मत बढ़ो, हम मरने वाले हैं। महान जिया का मुझसे क्या लेना देना है? आगे बढ़ो और कॉल करो। क्या? स्वामी, झाओ मुबियन पिछले 5 वर्षों से गुप्त रूप से अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। जैसा उसने कहा, वह महान जिया को बाधित करेगा। विदेशी शक्तियाँ निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ेंगी। वे निश्चित रूप से हमला करेंगे। तब यह वास्तव में आंतरिक और बाहरी परेशानियां होंगी। बूढ़े लोग, सब ठीक हो जाएगा। मैं उनके अवशेषों से निपटूंगा। अच्छा, तुम सबने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम सब वक्सी के शाश्वत पापी हो। तुम जिद्दी बूढ़े आदमी, अभी भी हार नहीं मानी है? किंगलुआन, सुपिता और पुत्र और झाओ परिवार में सभी, उनकी हड्डियां तोड़ दो। उन्हें शहीदों की कब्रों के सामने घुटने टेकने और पश्चाताप करने के लिए मजबूर करो। अगर वे मर जाते हैं, उन्हें सीमेंट में बंद कर दो, हवा और धूप के संपर्क में 1000 साल तक गिरे हुए सैनिकों की कब्रों की रखवाली करते हुए, दुनिया द्वारा तिरस्कृत। हाँ, उन्हें ले जाओ। पिता, मेरे बूढ़े पिता, भाई, लिन बेई, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ दफना दूंगा। शेंजी, शेंजी, डॉक्टर को बुलाओ। आप कैसे हैं? शेंजी, भाई, मैं गलत था। माफ करना, भाई। मत बोल, बस रुको। ये हमेशा मेरी ही गलती थी। तुम महाजिया के युद्ध के देवता हो। तुमने महाजिया की शांति की रक्षा की। मैं दोषी हूँ। प्रायश्चित करो। नहीं, शेंजी, भाई ही वो है जो माफी मांग रहा है। भाई तुम्हें गलत रास्ते पर ले गया। भाई तुम्हारी रक्षा करने में विफल रहा। छुटकारे का मौका अच्छा है। शेंजी, 3 दिन बाद मैं जापान को कुचल दूंगा। मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। माँ, मैं अभी भी शेंजी की रक्षा करने में